हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो हमारा सेकंड लेसन जो है, हम लोग का सेकंड लेसन जो दिया गया है तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक है। इसमें सेकंड लेसन जो दिया गया है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पा कल्चर से रिलेटेड है। तो इसमें राइटर जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया और हड़प्पा कल्चर से रिलेटेड चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है और बताने की कोशिश किया है। तो और राइटर बोल रहा है कि इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान सकते हैं, यानी इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्या, लर्निंग का ऑब्जेक्ट क्या। तो पहला आप प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जान जाएंगे। दूसरा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हड़प्पा कल्चर का कैसे ओरिजिन हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में जान जाएंगे। थर्ड, ये बोल रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन आप जान जाएंगे, हड़प्पा पीपल का कैसा सोशल था, इकोनॉमिक था, कंडीशन कैसा था, ये जानेंगे। और उनका कल्चरल लाइफ कैसा था हड़प्पा का, ये जानेंगे। और हड़प्पा सिटी का सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, इतना बड़ा सिविलाइजेशन डिक्लाइन के बारे में जान जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे राइटर ये 5 चैप्टर को 5 पॉइंट में ब्रेक किया है और हमें समझाने की कोशिश किया है, ठीक। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग ने पिछले चैप्टर में कुछ पॉइंट पढ़े थे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में पड़ा रहे। तो इसमें से कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको हमें याद होना चाहिए, ठीक। जिसमें हम आपको ये बताएं दें तो सबसे अच्छी यहाँ पर एक हिस्ट्री का बात किया है, कहा है कि राइटर बोला है कि हिस्ट्री की 2 आँखें होती हैं, एक टाइम होता है, एक स्पेस होता है, ठीक। और इस टाइम स्पेस के बाद बोल रहा है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंटल को 3 भाग में डिवाइड किया, हिमालयन माउंटेन, इंडो गैनेटिक प्लेन और सतर्न पेनिनसुलर, ठीक। और यहाँ पर हिमालयन माउंटेन में राइटर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात किया है, जिसमें एवरेस्ट माउंटेन की हाइट बोल रहा है 8869 मीटर, यानी 8,869 मीटर की बात कर रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि हिमालय एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, जो कि हमारे कंट्री को कोल्ड आर्टिक विंड से सेव करता है, जो कि साइबेरियन ओशियन है वहाँ से होके आती है, सेंट्रल एशिया से। और ये हमारे क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को वार्म रखता है, गर्म रखता है, ठंडा नहीं होने देता है। और यहाँ पर कुछ हिमालय माउंटेन में अगर देखते हैं तो अगर नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो कुछ पासे हैं, और वेस्ट साइड में कुछ पास है जिससे लोगों का आना जाना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पास है, इसको याद करेंगे, खैबर पास, बोलन पास, खुर्रम पास और गोमल पास। ये सभी पास कहाँ पर, तो हिंदू कोस्ट पर, सुलेमान और किथा रेंज पर ही, ठीक। इसी पास में से एक पास है जो खैबर पास, जिससे अलेक्जेंडर ने आया था। अलेक्जेंडर जिस जगह से आया था उसको स्वेट वैली रीजन कहा जाता है, ठीक। और यहाँ पर, ठीक। और गंगा प्लेन में ही गंगा प्लेन के बारे में बताने का कहा था कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक। और ये एलुवियल सॉइल, क्या है, एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर एक साउथ इंडिया में आते हैं। साउथ इंडिया में कुछ हमको पोर्ट सिटी है, वो पोर्ट सिटी हमें याद होना चाहिए, वेस्टर्न घाट पर। ये बाकी तो बहुत कुछ पढ़े, पिछले लेक्चर में देखिए डिटेल में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न घाट पर जो पोर्ट है, पासेज जो वेस्टर्न, ये याद करिए, जुन्नार, कनेरी, करले, ये 3 पोर्ट हैं, पास हैं, इसको याद होना चाहिए। ट्रेड रूट के वेस्टर्न पोर्ट से, ठीक। और यहाँ पर कुछ और एक सबसे इम्पोर्टेंट पास है तो वो पालघाट पास है। तो 4 पास का नाम दिया गया है, पालघाट पास, जुन्नार, कन्हेरी, करले, लिंक टू ट्रेड रूट ऑफ द वेस्टर्न पोर्ट, ये वेस्टर्न घाट पर है, ठीक। और इसमें से कुछ एक बोल रहा है कि अन्ना मोदी जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया पेनिनसुला का, डोडा बेट्टा जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, ठीक। और ये नहीं ये कुछ पोर्ट यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अगर नहीं याद है तो परीक्षा में कई बार पूछा है। रायका मेदू, ममलापुरम है, कावेरीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट पर है, जिसे कोरामंडल कोस्ट भी कहा गया है, ठीक है। कोरामंडल कोस्ट पर सब सब हैं, सब कोरामंडल कोस्ट पर हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट रायचूर दोआब की बात किया है, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक। अब लैंड और यूनिटी की बात किया गया है कि कैसे डाइवर्सिटी होते हुए यूनिटी है, ठीक। क्वेश्चन भी हल किया गया। फिर उसके बाद हम ये चलते हैं, क्या है, तो प्री हड़प्पा। तो इसमें शुरू करते हैं
तो हम लोग ने जो स्टार्ट किया है ये सेकंड लेसन है, और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा टारगेट क्या है। तो आज हमारा लेक्चर है इस पर, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पा कल्चर पर। ये सेकंड लेसन है तमिलनाडु बोर्ड का। एक मैं कृष्णा गांधी मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, और इसमें हम फोकस करेंगे पूरा एशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का। तो ये आप इससे जुड़िए, आपको बहुत सारा लाभ होगा। और इसके साथ साथ हम लोग पिछले साल का कुछ क्वेश्चन पेपर भी हल कर रहे हैं, जिसके लिए अलग से सीरीज चलाई जा रही है, ठीक। तो उस पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा लाभ होगा। आप वो सीरीज को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो ये हमारा मंजिल IAS PCS जो है, हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, और हम आने वाले एग्जाम में हमको अपना एक सीट कंप्लीट करना ही, एक सीट हमें लेना ही लेना है कुछ भी करके, ठीक है ना। देखिए पहला सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया गया। इसको आप एक बार रिवीज देखिए ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। और बहुत सिंपल, तमिलनाडु जो बोर्ड की हिस्ट्री की बुक है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, और टू द पॉइंट है, इधर उधर कुछ नहीं। और ये बेसिक बिल्ड करने के लिए बहुत आसान है, और इसमें से जब क्वेश्चन आता है तो आदमी आसानी से कर सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। तो ये फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, इस पर आप देखिए। और सेकंड लेक्चर आज शुरू कर रहे हैं, इस पर बहुत सारे जो होगा उसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो राइटर का आता है, राइटर की बात को हम रखेंगे, कुछ बाहर इधर उधर जाने की कोशिश नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइटर देखिए कह रहा है, क्या राइटर बोल रहा है। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक, यानी हिस्ट्री, देखिए जब भी आपको, ये सबसे खतरनाक एक बहुत बेस्ट चीज़ है तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक में, तमिलनाडु बोर्ड की इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ हमको ये देखने को मिलती है इस बुक में, ओपनिंग। इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं। अगर ये इंट्रोडक्शन आपको, इसको आप पढ़ लिए, समझ लिए, इसको याद कर लिए, तो ये इंट्रोडक्शन इसी तरह से आप इस इंट्रोडक्शन को अपने मेंस के एग्ज़ाम में इससे में लिख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन बहुत यूनिक दिया है, बहुत बेस्ट तरीके से दिया है, जबकि ऐसा इंट्रोडक्शन आपको आपको ना तो NCERT में मिलता है, बहुत सी कम किताबों में मिलेगा, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त दिया है। आप कल्चर सेटलमेंट या कल्चर या रिलीजियस या सोसाइटी से अगर रिलेटेड कुछ भी अगर आता है तो ये आपको वहाँ पर ये कट पेस्ट कर दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक ना। ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में कुछ भी आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन के लिए आपको मेंस के क्वेश्चन, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़बरदस्त है, ठीक। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि जब ह्यूमन सेटलमेंट की हिस्ट्री की बात करते हैं, अनह्यूमन सेटलमेंट अनह्यूमन की हिस्ट्री की बात करते हैं, जब ह्यूमन की हिस्ट्री की बात करते हैं, ह्यूमन कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या हो, तो इनका सेटलमेंट की बात करते समय हम लोग पीछे जाते हैं। जब पीछे जाते हैं तो हम लोग कहाँ तक जाते हैं, तो प्री हिस्टोरिक टाइम में चले जाते हैं। और प्री हिस्टोरिक टाइम ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, रिटेन एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन रिटेन एविडेंस नहीं मिले। हम जानते हैं कि हिस्ट्री बिना एविडेंस का कुछ भी नहीं है। अगर आपको सोर्स नहीं है तो आप नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। तो हमें सोर्स होना चाहिए। हिस्ट्री में सोर्स किसी भी चीज़ के लिए ये सोर्स इंपॉर्टेंट है। बिना सोर्स का आप कुछ, हिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा सोर्स। तो हिस्ट्री में हम दो तरह के सोर्स पढ़ते हैं, एक रिटेन, एक आर्कोलॉजिकल सोर्स। क्या, एक रिटेन सोर्स और आर्कोलॉजिकल सोर्स। हिस्ट्री में हम दो तरह के सोर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में हम सोर्स, हिस्ट्री का सोर्स की बात करेंगे तो इसमें दो तरह के सोर्स हैं, पहला आर्कोलॉजिकल और दूसरा रिटेन, ठीक। तो आर्कोलॉजिकल सोर्स और रिटेन सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स ही हमें बताता है कि प्री हिस्टोरी, आर्कोलॉजिकल सोर्स शुरू से रहा, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिटेन एविडेंस में तो हम ये देखते हैं कि क्या लिखा गया, क्या नहीं, क्या पढ़ा गया। लेकिन जब हम आर्कोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, इसमें आपका ह्यूमन्स, रिमेन्स, आर्टिफैक्ट, इसमें क्वाइन, ये सब, यानी जो भी चीज़ें आपको, ठीक है ना, तो ये आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंस में पढ़ते हैं। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस के तहत ही हम ह्यूमन सेटलमेंट के या ह्यूमन की हिस्ट्री को जान पाएँ। लिखने का तो हम बाद में मालूम चला। तो अगर जब वही चीज़ें हम बात करते हैं अपना प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं, तो प्री हिस्टोरिक में क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्स तो है लेकिन रिटेन एविडेंस नहीं है। तो इसीलिए हिस्टोरी को हम रिटेन के बेस पर डिवाइड किया गया है, ठीक। रिटेन के बेस पर अगर डिवाइड करते हैं हिस्टोरी को, तो हमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टोरी को। अगर रिटेन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, बेस ऑन रिटेन स्टोरी डिवाइडेड बेस ऑन
रिटेन एविडेंस एविडेंस 3 गो में, ठीक। प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्टोरी और हिस्टोरी। अब इसमें तीनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसमें रिटेन अवेलेबल ही नहीं है, नो रिटेन अवेलेबल। प्रोटो हिस्टोरी में क्या है, तो इसमें रिटेन अवेलेबल तो है लेकिन ये पढ़ने योग्य नहीं, रीडेबल नहीं है, डिसिफर नहीं किया गया इसमें, यानी यहाँ पर रीड हम नहीं कर सकते। इसमें हिस्टोरिक पीरियड में क्या है कि ये रिटेन भी है और रीडेबल भी है, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हिस्टोरिक को रिटेन के बेस पर डिवाइड किया गया, उसी में से ये प्रोटो हिस्टोरिक की बात की गई, ठीक। तो फिर प्रोटो हिस्टोरिक टाइम समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइटर बोल भी रहा है, राइटर कह रहा है, देखिए हमें कुछ अलग से नहीं कह रहे हैं, राइटर यहाँ बोला कि नो रिटेन रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिए कोई रिटेन एविडेंस नहीं है, क्या है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। एंड इंडिया के डिफरेंट पार्ट में क्या हुआ, आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिला, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर ही हम लोग ने इंडिया की हिस्टोरी को जाना, ठीक। जिसमें क्या है, स्टोन टूल है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, पोट्री है, आर्टिफैक्ट है, मटेरियल इम्प्लीमेंट, किस प्रकार के मेटल यूज करते थे, ये सब, यानी जो भी पीपल के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं, जो भी ऑब्जेक्ट कर यूज हो जाता था वो प्री हिस्टोरिक उसी पर बेस पर डिवाइड, उसी बेस पर है। यानी हम अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पर प्री हिस्टोरिक यानी पीपल का जब सेटलमेंट हुआ तो पीपल क्या करता था, पीपल उस समय के लोग क्या करते थे, खाना खाना, खाना देखिए नेचर तो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाना, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो चाहिए। उस समय तो कोई यूपीएससी आईएएस की तैयारी नहीं होती थी कि हाँ चलो भैया पढ़ाई करना है, दिन भर वो खाना पीना और यही सब में अपना टाइम वेस्ट, सोना पीना, मस्त रहना अपनी ज़िंदगी में चलता रहता था। तो वो जो यूज करते थे, कैसे अपने जीवन को सर्वाइव करते थे, उसी बेस पर हमें जो भी अपने वो लाइफ में यूज किए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी, उसी से हमें वहाँ की हिस्ट्री पता चलती है। तो उसी को ही यहाँ पर राइटर बताया, कोशिश किया है कि उस समय के लोग पोट्री मतलब कि अनाज को कहाँ रखते थे, आर्टिफैक्ट किस प्रकार के, मेटल किस प्रकार के यूज करते थे, स्टोन किस तरह से यूज करते थे, स्टोन टूल क्या था, पत्थर के, आज भी लोग पत्थर यूज करते हैं, इस टाइम भी पत्थर यूज होता है, लोग अपने उंगली में पहनते हैं, ठीक। और यही आर्कोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, जो हमारे और आर्कोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो ही आर्कोलॉजिकल डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ कल्चर ऑफ द पीपल हु लिव दिस, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो भी लोग रहते थे उसको समझने के लिए जो आर्कोलॉजिकल डेवलपमेंट, आर्कोलॉजी है, इसको अगर हम समझ गए, आर्कोलॉजिकल को समझ गए, अगर आर्कोलॉजिकल एविडेंस को स्टडी कर ले बढ़िया से, तो वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमें क्या करता है, तो वो हमारे उन जो प्री हिस्टोरिक के पीपल थे उनका लाइफ और कल्चर को अंडरस्टैंड करने में हमारी बहुत सी सहायता करता है, ठीक। तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि चलिए अब इंडिया की बात करते हैं, ठीक। ये तो ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, अब ह्यूमन सेटलमेंट की बात हो गई, अब इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में क्या हुआ, प्री हिस्टोरिक पीरियड को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्या, 3 पार्ट में, पैलियोलिथिक जिसको ओल्ड स्टोन कहा गया, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियो माने क्या होता है, सबको मालूम है, ओल्ड होता है, ओल्ड, लिथिक माने स्टोन होता है, ठीक। तो लिथिक माने स्टोन होता है, पैलियो माने ओल्ड होता है, मेसो माने माइक्रो, ठीक। नियो माने नया होता है, न्यू, नया, नया, न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, इसको मिडिल स्टोन एज, ठीक। तो और उसके बाद मेटल स्टोन है, इसको अगर पैलियोलिथिक एज को देखा जाए, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को देखा जाए, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को यहाँ पर राइटर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक। प्री हिस्टोरिक पीरियड तो पढ़ना है, उसको 4 पार्ट में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज, ठीक। समझ में आया, इतना 4 चीज़ें ये, ठीक। अब इस पीरियड को, ये जो पीरियड है ही नहीं कि जैसे अब पीरियड शुरू हो रहा है, जैसे जो ये पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर राइटर, यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है कि देखो जो पैलियोलिथिक एज है या मेथोलिथिक एज है या नियोलिथिक या मेटल एज है, ये एक शुरू होता है दूसरा ख़त्म होता है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो, मतलब कि ये कहना चाह रहा है राइटर कि ऐसा नहीं है कि ये पैलियोलिथिक एज चलता है, पैलियोलिथिक एज यहाँ तक चला, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक चला, फिर उसके बाद मेथोलिथिक एज आ गया,
यहाँ तक चला, फिर उसके बाद यहाँ पर नियोलिथिक एज चला, फिर उसके बाद यहाँ पर मेटल युग चला। तो ऐसा नहीं है एक ख़त्म हो गया तो दूसरा स्टार्ट होगा, फिर दूसरा ख़त्म हो गया तीसरा स्टार्ट होगा, नहीं, एक यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। अप्रॉक्सी कोई एक ख़त्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर राइटर ये भी कहना चाह रहा है कि जब पैलोलिथिक एज चल रहा होता है, ठीक, तो बहुत सारे देखेंगे इंडिया में कि यहाँ पर पैलोलिथिक एज चल रहा है। क्या समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे हम देखेंगे कि यहाँ पैलोलिथिक एज चल रहा है, ये रहा पैलोलिथिक एज चल रहा है, ठीक, ये पैलोलिथिक एज है, ठीक, पैलोलिथिक एज चल रहा है। अब ये पता चलेगा कि पैलोलिथिक एज यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक, ये पैलोलिथिक एज का टाइम स्पैन है, ठीक, तो ये ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से पता चला कि मेसोलिथिक एज शुरू हो गया, ठीक, ये मेसोलिथिक एज है, ठीक, शुरू हो गया। तो पता चला कि यहाँ से मेसोलिथिक एज नहीं ख़त्म हुआ तब तक यहाँ पर शुरू हो गया कौन, नियोलिथिक एज, ठीक ना। पता चलेगा कि यहाँ पर नियोलिथिक एज अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है, तब तक यहाँ से पता चला कि मेटल एज शुरू हो गया, ठीक। तो ये क्या है, बहुत सारे देखा जाएगा कि बहुत सारे इंडिया में देखा जाएगा कि एक ख़त्म होने के बाद उसके वो चल ही कहीं पैलोलिथिक एज चल रहा है, तो कहीं मेसोलिथिक एज चल रहा है, कहीं नियोलिथिक चल रहा है। लेकिन ये तो कार्बन डेटिंग से ये मालूम चला है कि पहले ये शुरू हुआ है, उसके बाद ये शुरू हुआ है, उसका स्टार्टिंग तो मिल जाएगा, लेकिन एंडिंग एक साथ हो रहा है ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक, राइटर यही कहना चाह रहा है, ठीक। राइटर यहाँ पर आप देखेंगे तो राइटर बहुत सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा है कि दीज पीरियड, जो भी पीरियड वर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूनिफॉर्मेलिटी नहीं थी, अनयूनिफॉर्म थे, कहीं पहले ख़त्म हो जा रहा है पैलोलिथिक, कहीं बाद में हो रहा है, कहीं नियोलिथिक पहले शुरू हो गया, कहीं बाद में शुरू हो रहा है, तो ख़त्म बाद में हो रहा है। यानी उसका इम्पैक्ट जैसे अभी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, एक तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या देखें, जैसे आप ही इस समय देख लीजिए, जैसे इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन तो हमारा कब से हो रहा है, अप्रैल से हो रहा है, अप्रैल से, ठीक, और कब तक होगा, जून तक। तो यहाँ पर अब इलेक्शन हो रहा है तो अप्रैल से जून तक हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत जगह कई फेस में हो रहा है, फेस 7 फेस में, कितना फेस, कितना है, तो 7 फेस है, ठीक। इसका मतलब फेस होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप ज्योग्राफी पढ़े और क्या बोलते हैं फिजिक्स पढ़े हो, तो वहाँ पर फेस को ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे, ठीक, ये फेस है, तो मैं इसी का यूज करूँगा, तो ठीक। तो 7 फेस में इलेक्शन हो रहा है, ठीक, कितना फेस में इलेक्शन हमारा 7 फेस में हो रहा है। तो अब सब जगह एक ही साथ ख़त्म तो हुआ नहीं, कहीं बहुत पहले ख़त्म हो गया, कहीं 1 जून को ख़त्म होगा, तो उसी तरह से, ठीक। लेकिन अब ये नहीं, जैसे यूपी में शुरू हो गया 1 अप्रैल से, लेकिन क्या है वहाँ पर बहुत से जगह अप्रैल में ही शुरू हो गया, ठीक, पहले फेज से, लेकिन उस एरिया में वो ख़त्म हो गया। जैसे यूपी, चाहे कोई भी स्टेट हो, यूपी मान लीजिए, जैसे यूपी है, तो यूपी को आप देखते हैं, यूपी कैसा है, कोई बता सकता है, रेक्टेंगल है, ठीक। अगर यूपी का मैप बनाए, मेरे यार, अगर यूपी का मैप बनाते हैं तो यूपी ऐसे है ना, ऐसे रेक्टेंगल, ठीक, थोड़ा सा ऐसे लेके ऐसे यूपी है, ठीक। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्शन तो ख़त्म हो गया, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक, यहाँ पर फिर इलेक्शन ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पर इलेक्शन होगा, फिर यहाँ पर, यानी फिर यहाँ पर इलेक्शन होगा, ठीक। तो अब बताइए, अब आप यहाँ पर आप सोचिए कि जो यहाँ पर जो इलेक्शन हो गया उस, ये तो पहले से ख़त्म हो गया, लेकिन इलेक्शन तो पूरा हो रहा है। उसी तरह से हिस्ट्री में क्या है कि पैलोलिथिक यहाँ पर इलेक्शन एज तो पूरा चल रहा है, लेकिन यहाँ पैलोलिथिक ख़त्म हो रहा है, ठीक। यहाँ पर उसी तरह से नियोलिथिक, यहाँ पर इलेक्शन तो पूरा चल रहा है, यानी ह्यूमन सोसाइटी पूरी है, ठीक ना। लेकिन पहले यहाँ पर इलेक्शन ख़त्म हुआ, लेकिन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर, ठीक, एक के बाद एक ख़त्म हो रहा है। लेकिन पैलोलिथिक साइड में, चाहे हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये शुरू होगा, नहीं, ठीक ना। ये यूनिफॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म है, ठीक ना, कि एक ख़त्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा स्टार्ट, चौथा। लेकिन आप सोसाइटी अपना पैलोलिथिक साइड में बोल रहा है राइटर कि ये यूनिफॉर्मेलिटी नहीं थी, इनफॉर्मेलिटी थी,
यानी कहीं पहले ख़त्म हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, कहीं शुरुआत बाद में हो रहा है, एंड ख़त्म बाद में हो रहा है, ठीक। लेकिन इसके बारे में कैसे मालूम चला? तो इसमें राइटर बोल रहा है कि हमारे साइंटिस्ट दो टेक्निक का यूज किए। पहले कार्बन डेटिंग का, रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किए, जो कि हमेशा यूज होता है। दूसरा डेंड्रो टेक्नोलॉजी, ड्रेंडोक्रोनोलॉजी, ड्रेंडोक्रोनोलॉजी में ये कार्बन डेटिंग में तो ये होता है कि जितना कार्बन लॉस हो गया किसी ऑर्गेनिक, हम जानते हैं कि सभी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है, क्या दुनिया का कोई ऐसा वस्तु नहीं जिसमें कार्बन ना हो। सभी वस्तु, सभी ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम द कार्बन, ऑल ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड बाय द कार्बन, सभी ऑब्जेक्ट हैव द कार्बन प्रेजेंस। तो सभी वस्तुओं में कार्बन होता है, और कार्बन के कितना लॉस होता है, उसके जितना लॉस होता है उतना ही उसके बारे में पता किया जाता है। कार्बन किसी आर्गन से, जब कोई आर्गन डेथ हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे आदमी है मर गया, तो उसका हड्डी का जो हड्डी में जो कार्बन है उसका लाइफ स्पैन होता है। तो आदमी तो मर गया लेकिन हड्डी उसकी पड़ी है, तो हड्डी में जो कार्बन उपस्थित है, तो कार्बन कितना उसमें से ख़त्म हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक। तो उसी लॉस के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या होता है कि पेड़ होता है, जैसे पेड़ है ये, ठीक। तो इसको कट कर दिया गया। कट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे लाइनें बनी होती, तो इसी को लाइन को कट काउंट किया जाता है, ठीक। एक लाइन, दो लाइन, तीन सर्कल, चार सर्कल, इसी सर्कल के अनुसार वो चेक किया जाता है कि कितना साल पुराना है। जितना ज़्यादा, ठीक, तो ये जितना ज़्यादा पुराना रहेगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, ठीक, रिंग बने रहेंगे, ठीक। यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राइटर सब बोला कि नंबर ऑफ रिंग इन वुड, यानी उसमें कितना रिंग काउंट किया जाता है। ट्री वुड डेट ऑफ राइम, तो वहाँ पर डेट कितना पुराना ये वुड है, लकड़ी है, ठीक, ठीक ना। अब हमारे यहाँ पर पैलियोलिथिक साइट दिया गया है, ठीक। ये प्री हिस्टोरिकल साइट है जिसको हम पैलियोलिथिक साइट भी बोल सकते हैं, ठीक ना, जिसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि आप ये देखिए, साउथ में पैलियोलिथिक साइट है आदि चंद्रलोर। क्या? आदि चंद्रलोर। आदि चंद्रलोर कौन सी साइट है, किस प्रकार की साइट है? तो अगर हम एनसीईआरटी भी देखेंगे चाहिए, ये सब प्री हिस्टोरिक साइट है, लेकिन प्री हिस्टोरिक साइट में कौन सी साइट है? तो ये हम अगर आदि चंद्रलोर को देखते हैं तो ये मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट है, ठीक। पल्लवरम देखिए, आप पल्लवरम है, ये पोर्ट सिटी भी है, क्या एक तरह से पोर्ट सिटी भी है, ठीक। ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी भी है, याद कर लीजिए। आनंदपुर, ये आनंदपुर यहाँ पर मस्की, शिशुपालगढ़, इतने साउथ इंडिया में हैं, ठीक, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पर है, कालीबंगन यहाँ पर है, रूबर यहाँ पर है, लोथल यहाँ पर। ये कौन सी साइट है? प्री हिस्टोरिक साइट। ये अभी प्री हिस्टोरिक है, प्रोटो हिस्टोरिक नहीं है, इंडस वाला सिविलाइजेशन नहीं है। सबसे सिंपल ये स्टोन एज है। क्या है? सबसे सिंपल स्टोन एज, स्टोन। एनसीईआरटी में आपका ये मैप दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए तो इसमें बहुत सारे आपको समझ में आ जाएगा, जो कि हमारे उसमें एब्सेंट है तमिलनाडु की हिस्टोरी बुक में। तो यहाँ पर देखिए पैलियोलिथिक साइट जो है, पैलियोलिथिक साइट यहाँ पर कुरनूल के हुंसुगी भीमबेटका, ये तीन साइट दिया गया पैलियोलिथिक साइट है। एक आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका मध्य प्रदेश में, कुरनूल के आंध्र प्रदेश में, हुंसुगी आपका कर्नाटक में, ठीक। अब बात ये नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट में हम देखते हैं तो दाउजोन हल्दी नॉर्थ ईस्ट में, दाउजोन हल्दिंग नॉर्थ ईस्ट में। फिर उसके बाद हम देखते हैं बिहार में चिरंड है, कोल्डियावा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अब बुरजा होम आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ठीक। और उसके बाद दो साइट आपको साउथ इंडिया में मिलेगी। तो पहला है पियमपल्ली और हुल्लूर, दोनों कावेरी रिवर पर स्थित है, कावेरी रिवर के नॉर्थ में है, ठीक। हुल्लूर याद कर लीजिए, पियमपल्ली याद होना चाहिए। फिर उसके बाद मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट में कौन? तो ब्रह्मगिरी है और आदि चंद्रलोर। यही आदि चंद्रलोर मेगालिथिक साइट, ब्रह्मगिरी साइट है दो, और बहुत सी साइटें हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये आपका एनसीईआरटी मैप में इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना।
ठीक, तो हम देख लिया। अब यहाँ पर पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहा है। अब यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि ओल्ड स्टोन एज, तो ओल्ड स्टोन एज में राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ओल्ड स्टोन एज है इसमें हम जो ह्यूमन थे, ओल्ड स्टोन एज के टाइम ह्यूमन खाना तो खाते रहे होंगे रहने के लिए, यानी किसी भी इंसान को 3 चीज़ चाहिए। हम अपना पढ़ें, ह्यूमन में 3 चाहिए। क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। अब एक चौथा चीज़ आ गया है, रोजगार। ठीक, तो अब हमें जानना पड़ेगा कि वो इंसान जो है, चौथा 4 कर देते हैं कि रोटी का मतलब कि फूड, खाते क्या थे? ईट फूड, यानी वो लोग क्या खाते थे? कोई भी अगर किसी भी ह्यूमन सोसाइटी को समझना होगा, तो ह्यूमन की हिस्ट्री को समझना हो, तो उसको 4 फोकस करना पड़ेगा हमें। और खाते क्या थे, पहनते क्या थे, रहते कहाँ थे, वेयर दे लिव, व्हाट आर ही डूइंग, वो क्या करते थे। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि खाते क्या थे, पहनते क्या थे, रहते कहाँ थे। तो हमें जब हम इस पैलियोलिथिक साइट को, पैलियोलिथिक रिमेन्स को और वहाँ का आर्कोलॉजिकल रिमेन्स के अनुसार राइटर ने बता रहा है कि जब साइंटिस्ट आर्कोलॉजिस्ट ने एविडेंस इकट्ठा किया, उसको स्टडी करने की कोशिश की, तो पता चला कि ये लोग ज़्यादातर क्या करते कि ये नेचर पर डिपेंड, जो फूड था क्या था, नेचुरल फूड था, नेचर पर डिपेंड थे। तो पहला नेचर मिल गया आंसर। कब पहनते क्या थे? तो नेचर से जो मिल जाए, या तो नंगे रहते थे, तो नंगा पुंगा रहते थे, कपड़े की जरूरत नहीं थी, या तो लीव पत्ते लपेटते थे। ठीक, उतना कुछ पता नहीं था, सोसाइटी नहीं थी सही से। मकान रहते कहाँ थे? तो नेचर पर ही डिपेंड थे, पूरा नेचर पर था। मकान क्या था? तो वही केव, ट्री, यही सब तो रहेंगे, और कहाँ रहेंगे? आप खुद सोचिए, मकान कहाँ रहेगा? केव, ट्री। अब घर तो बनाने नहीं लिए। ठीक, रोजगार करते क्या थे? वही दिन भर शिकार को, शेर को मारना, शेर इनको मारता था, कभी शेर को ये मारते थे, शेर को शिकार करते थे, कभी शेर पगलाता था तो इनको दौड़ा देता था। कोई वो थोड़ा ना था कि हाँ भैया चलो स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना, कोई मतलब नहीं। उस समय सोसाइटी इस समय नहीं थी। उस समय, आज भी सोसाइटी को अगर स्टडी करना चाहेंगे तो ये 4 मेन की आप इसको ध्यान में रखिए और हर जगह सेट करिए। ठीक, तो अब वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये चारों, यहाँ पर ये बताने की राइटर कोशिश कर रहा है, साइट जनरली लोकेटेड नियर वाटर सोर्स। जाहिर सी बात है, जब नेचर पर ही डिपेंड थे, फूड उनका नेचर और नेचर पर ही डिपेंड थे, तो पानी पिएंगे। और यहाँ तक कि जानवर को मारते थे, जानवर को मारेंगे, नेचर जानवर दे रहा है, फूड दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, तो लोग मांसाहारी होते थे। यहाँ से ये तथ्य निकल रहा है कि लोग शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। ठीक, नॉनवेज थे। तो ये भी यानी कि पानी सबके लिए ज़रूरी है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। तो जब एनिमल पानी के पास आते थे पानी पीने, तो उनको ये शिकार करने में आसान समझते थे, इसलिए ये पानी के पास रहते थे। अब ये रॉक शेल्टर में रहते थे, केव बना के रहते थे पैलियोलिथिक टाइम। ये सब कॉन्टिनेंट में चारों तरफ फैले हुए थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइटर बोल रहा है। राइटर किस बेस पर बोला है? तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर। दे आल्सो लिव रेयर इन द हट मेट। एक बहुत ही कम आपको देखने को मिला है कि हट, लीव के पत्तों के हट, झोपड़ी बना के रहते थे। कुछ पैलियोलिथिक साइट जो ओल्ड स्टोन एज के साइट दिया गया है, तो बता रहा है कौन कौन साइट है। तो सोवन वैले, अब पोटवार प्लेट, नॉर्थ वेस्ट में सोवन वैले और पोटवार प्लेट, वहाँ आपको स्टोन एज के एविडेंस मिले। शिवालिक हिल, नॉर्थ इंडिया, हिमालय वाला पार्ट है शिवालिक हिल। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका जहाँ पर आपको रॉक पेंटिंग मिली है। ठीक, ओल्ड स्टोन एज है। आदमगढ़ उत्तर प्रदेश, नर्मदा वैली, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक, नर्मदा वैली में। कुरनूल आंध्र प्रदेश में। आपको ये कुरनूल कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा रिवर के पास, आपको मैप में दिखाया। ठीक, तरीका है कि इसको नोट कर लीजिए। किसको? तो ये अत्रि पक्कम नियर चेन्नई, ये अत्रि पक्कम एनसीईआरटी में एब्सेंट है, इसलिए इसको याद कर, ये आएगा तो आप नहीं कर सकते। अत्रि पक्कम नियर चेन्नई। देखिए बहुत सारे
साइट मिलते हैं, लेकिन कितना साइट आप याद कर सकते हैं, हम लोग कितना साइट याद कर सकते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वही साइट यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट साइट है। बाकी तो ये सबको मालूम है, आदमगीर सबको मालूम, कुंडूल एनसीईआरटी में जो दिया है सबको मालूम। और एक सोन वैल है और वटवर प्लेट कहाँ पर है, तो नॉर्थ वेस्ट में। ठीक, ये यही 3-4 आपको नहीं याद है। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम बताए थे ना कि आपको बताए थे कि फूड चाहिए, क्या चाहिए, फूड। रोटी कपड़ा मकान रोजगार, आपको ये एकदम याद होना चाहिए, क्या, रोटी कपड़ा मकान रोजगार, ये 4 चीज़ आपको याद होना चाहिए। आज भी रोजगार के लिए कितना लाले पड़े हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है लोगों को, रोजगार, ये 4 चीज़ हमें उसी बेस पर हमें पढ़ना है। ठीक, अब देखें फूड ऑब्टेन, फूड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, रोटी कैसे मिलेगी, तो रोटी फूड कैसे, तो हंटिंग एनिमल एंड गेटरिंग द एडेबल प्लांट, एडेबल प्लांट को इकट्ठा करते थे और ट्यूबर को, और उसको इकट्ठा करके रखते थे और खाते भी थे। ठीक, और ये पीपल जानते थे, सोच लीजिए कि कौन सा पॉइजनिंग है कौन सा पॉइजनिंग नहीं है। ठीक, तो इन्हीं पीपल को क्या कहा गया, कॉल्ड हंटर एंड गेटर, यानी शिकार करते थे, इकट्ठा करते थे, खाते थे। ठीक, अब शिकार करने का किस चीज़ का यूज करते थे, तो स्टोन टूल, अब उससे बेस्ट क्या चाहिए, स्टोन टूल, यानी पत्थर से ही, यानी स्टोन का यूज करते थे। इस पत्थर का क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे। आज की तरह नहीं कि कैसे आता इसलिए क्या करते नहीं, क्या, स्टोन टूल। हैंड साइज, यानी जो हाथ में पकड़ा जा सके। फ्लैग ऑफ द लार्ज पेबल फॉर हंटिंग एनिमल। स्टोन इम्प्लीमेंटेशन, ये हार्ड रॉक का यूज करते थे, जिसको क्वार्टरजाइज कहा गया, का क्वार्टरजाइट। ठीक, लार्ज पेबल आज ऑफ्टेन फाउंड रिवर टेराइन, रिवर के अगर टेरेस में आप देखते हैं तो वहाँ पर आज भी बहुत सारे मात्रा में पाए गए। हंटिंग ऑफ द लार्ज एनिमल वुड हैव द रिक्वायर्ड द कंबाइंड एफर्ट ऑफ ग्रुप, यानी जब बहुत बड़े, ये राइटर बोल रहा है कि जब ये लोग क्या करते थे कि जब बड़े जानवर को मारना होता तो ग्रुप में काम करते थे, यूनिटी आ जाती थी इन लोग में, और ये उसको पकड़ के एकदम मारते थे। ठीक है ना, आप ये भी देखेंगे कि, ठीक है, और हम यहाँ पर राइटर और बोल रहा है कि कौन सा ये लैंग्वेज बोलते थे, क्या करते थे, कुछ तो पता नहीं, लेकिन कुछ लिटिल नॉलेज है लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का। ठीक, और वहाँ से जब ये लिटिल नोइंग देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन दे एवर बिकम द लाइफ मॉडिफाई विद द पासेज द टाइम, और कुछ समय के बाद इनका लाइफ में चेंज हुआ और ये क्या किए कि एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगा। कितना चालाक है, सबसे पहले डॉग को डोमेस्टिकेट किया। डॉग क्या करता था, तो इनकी, डॉग क्या करता था, डॉग इनकी रक्षा करता था, नहीं, डॉग जब भी जानवर को देखता था तो भौंकने लगता था, चिल्लाने लगता था, तो इनको मान ज़्यादा जानवर आ गया, उसको शिकार करते थे। ठीक, तो इसलिए डॉग को रखे, और धीरे धीरे डॉग क्या हो गया, पालतू हो गया, और डॉग जंगल से क्या हो गया, पालतू हो गया। यानी अब फिर एक मेक क्रूड पोट, यानी क्रूड, यानी बढ़िया पोट नहीं, क्रूड। ग्रो सम प्लांट, कुछ प्लांट भी। तो फ्यू ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग है, कुछ ओल्ड स्टोन पेंटिंग भी मिली है भीमबेटका। ठीक है ना, भीमबेटका, और कुछ अदर इस जगह पर भी मिली है, यहाँ पर बोल रहा है राइटर भीमबेटका अदर प्लेस पर। और इसका जो पीरियड है 10,000 बिफोर है, 10,000 BC, 10,000 BC के पहले यहाँ पर ओल्ड स्टोन एज था। ठीक, अब यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि हम अब मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, मिडिल स्टोन की बात कर रहे हैं। तो मिडिल स्टोन में सबसे पहले राइटर बोल रहा है कि देखो भैया, इसका पीरियड जो है 10,000 से 6,000 BC तक है, लेकिन ये प्रॉक्सी है, कोई रावगली बोला, ये फिक्स नहीं है। ठीक, मेसोलिथिक, इसको यहाँ तक बोला गया कि ट्रांजेक्शन फेस है, क्या है, ये ट्रांजेक्शन फेस है, मेसोलिथिक ट्रांजेक्शन फेस है बिटवीन द पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, यानी यहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक, पर यानी बहुत थोड़ा सा इसका, बहुत थोड़ा सा, यानी यहाँ से बदल रहा है, पहले तो डोमेस्टिकेट। देखिए अब अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर राइटर कितना क्लियरिटी के साथ लिख दिया है, बहुत क्लियरिटी से बोला है कि यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल अटेम्प्ट किए गए हैं, डोमेस्टिकेशन, लेकिन यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है, प्लांट ग्रो किया गया है, अटेम्प्ट किया गया है। ठीक, तो अपर पैलियोलिथिक एज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको ये मिलता है, अपर में ये, ठीक ना, तो अपर में ये मिलता है। जब भी परीक्षा में अगर आ गया कि क्या पैलियोलिथिक एज में, तो यहाँ पर अटेम्प्ट किया जा रहा है। ठीक, छिटपुट छिटपुट कुछ प्लांट उगाए जा रहे हैं, तो ये पूछा पूछा है कई बार। ठीक, अब यहाँ पर मेसोलिथिक में क्या है कि यहाँ पर उसके थोड़ा सा और स्किल बढ़ी और लोग आगे बढ़े, तो और क्या किए कि यहाँ पर
कुछ साइट का नाम दिया गया लंगराज इन गुजरात, याद कर लीजिए लंगाज लंगाज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। देखिए ये पैरोथिक साइट भी है और मेसोलिथिक भी साइट है। आल्सो सम प्लेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी है। ठीक, पेंटिंग इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन रॉक शेल्टर गिव द आइडिया अबाउट द सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी पेंटिंग पर जो करते थे अपने, देखिए कोई आर्टिस्ट जो होता है अपने विचार को ही पेंटिंग को उतारता था, तो ये लोग अपने जीवन को ही उतारते थे। साइट ऑफ मेसोलिथिक एज, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टोन, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का स्टोन यूज किया, छोटे छोटे टीनी स्टोन आर्टिफैक्ट ऑब्टेन मोर द 5 सेंटीमीटर साइज, सोचिए 5 मीटर दे कॉल्ड द माइक्रोलिथिक, इसीलिए माइक्रोलिथिक एज कहा गया क्योंकि छोटे टूल का यूज करने लगे। ठीक, और हंटिंग और गैदरिंग छोड़े नहीं कि अब भैया छोड़ देते हैं चलो अब हंटिंग गैदरिंग नहीं, कभी भी हंटिंग और गैदरिंग का पैटर्न लाइफ कंटिन्यू रहेगा इस पीरियड में, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजेक्शन फेस है। ठीक, अचानक कुछ नहीं छूटता, चल रहा है। बस यही था कि ये लोग क्या कहते, शिफ्ट कर गए थे बिग एनिमल से स्मॉल एनिमल की तरफ। ठीक, यानी बड़े एनिमल को छोड़ के छोटे छोटे एनिमल की तरफ शिफ्ट कर गए थे। इसमें फिशिंग आ गई थी। देखिए मेसोलिथिक के टाइम में फिशिंग आ गई थी, याद रहे, फिशिंग करना शुरू कर दिए थे, ये मछली खाना शुरू कर दिए। ठीक, ये तीर चलाने लगे। आल्सो बिगेन दिस पीरियड, तीर भी चलाने लगे, ये याद रहे। ठीक, अगर पूछ दिया गया कि क्या करते थे, तो तीर चलाना, बो और एरो चलाने लगे। ठीक, और ये अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब टेंडेंसी, अब खुद सोचे कि अपर पैरोथिक एज में जब ये डोमेस्टिकेशन और ये थोड़ा सा क्रॉप उगाने लगे, तो क्रॉप उगाने के लिए क्या चाहिए, हमें सेटलमेंट चाहिए। हम अगर फसल उगा दिए तो मान लीजिए गेहूँ डाल दिए, गेहूँ या धान की बुआई कर दिए, तो जब तक धान पूरा नहीं हो जाएगा तो 5-6 महीना तो लगेगा उसको कंप्लीट होने में, काटना पीटना सब कुछ, तब तक तो वहीं, तो ये लोग क्या छोटे छोटे अभी एक जगह इकट्ठा होने लगा, यानी रहने लगे, सेटलमेंट टेंडेंसी। यानी यहाँ पर क्या होगा, कुछ ही पीरियड खातिर ये लोग एक जगह पर सेटलमेंट होने लगे, कुछ लॉन्ग पीरियड इन द एरिया, यानी ये लोग क्या सेटलमेंट होने लगे। जब सेटलमेंट होने लगे यानी एक जगह पर, यानी ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा, यानी पहले 1 महीना रुकते थे, चाहे आधी 1 हफ्ता रुकते थे, लेकिन 1 महीना रुकते थे, 2 महीना रुकते थे, लेकिन अब यहाँ कहा कि 6 महीना ऐसा, यानी फसल को जब तक इंतजार कंप्लीट नहीं हो जाता था, यानी जब तक फसल रिप नहीं हो जाती, पक नहीं जाती, तब तक वो इनको वेट करना पड़ता था, और ये सेटलमेंट शुरू हो गया। तो आपको ये भी एक पॉइंट मिलता है कि मेसोलिथिक एज में ये सेटलमेंट शुरू हो गया, क्या लॉन्ग पीरियड तक एक एरिया में रहने लगे, और जब रहने लगेंगे तो डोमेस्टिकेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हॉर्टिकल्चर और प्रिमिटिव कल्चर, यानी कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर तो शुरू करते हैं लेकिन ये पुरानी पद्धति, यानी आग पुरानी पद्धति में क्या था, जंगल को जलाओ, वहाँ वो स्लैश एंड बर्निंग शुरू कर दिए। ठीक, एनिमल बोन आर फाउंड दिस साइड, डोज इंक्लूड द डॉग, डियर, बोर, ऑस्ट्रिच, इतने सबके बोन मिले हैं। ठीक, ओकेशनली क्या करते थे कि ये डेट को, जैसे कोई आदमी मर गया, चाहे कोई उनका सगे संबंधी मर गया, तो उनके साथ ये लोग अब उसके सामान को भी दफना देते थे। ठीक ना, तो यहाँ पर ये मिला मेसोलिथिक एज में ये लोग काम करते थे बरियल के साथ उसके। माइक्रोलिथिक और सेल सीमायर बीन प्रेटिस है। ठीक, आपको यहाँ पर देख लेते अब। ठीक, तो ये आपका ट्रांजिशन फेस है। न्यूलिथिक में आपको 3-4 पॉइंट है, ये याद होना चाहिए और हम सबको याद होना चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, एक बार और फोकस करते हैं। तो ये सबसे पहले हम ये जानना चाहते, ये है कह रहा है राइटर कि ट्रांजेक्शन फेस था। दूसरा, ये छोटे छोटे स्टोन का यूज करते थे। ठीक, ये लोग बड़े एनिमल को हंटिंग करने से छोटे एनिमल की तरफ मूव करो, फिशिंग स्टार्ट हो गई। ठीक, ये एनिमल एक जगह सेटल होने लगे लॉन्ग पीरियड के लिए, सेटल फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। डोमेस्टिकेशन, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करने लगे। प्रिमिटिव कल्टीवेशन, मतलब एग्रीकल्चर शुरू हो गया यहाँ पर। सोचिए अब यहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हो रहा है, लेकिन ये किस तरफ का एग्रीकल्चर है, तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तो यही एग्रीकल्चर न्यूलिथिक में हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में नहीं शुरू होता है, आज थोड़ा कल थोड़ा, और जब दिखाई देता है लोग बोलते हैं ये हो गया। अब यहाँ पर राइटर बोला कि न्यूलिथिक एज का ये टूल है। ठीक, कितना शार्प है देख रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये 6000 BC से 4000 BC के बीच में है, और ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट में पाए गए। देखिए चिरंड बिहार में, बेलन वैले कश्मीर वैले में। ठीक, यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि देखो मस्की में पाया गया साउथ इंडिया में, ब्रह्मगिरी, हल्लूर,
कोडेकल कर्नाटक, ये नोट कर लीजिए। कोडेकल पीएमपल्ली तमिलनाडु, पीएमपल्ली नियोलिथिक भी है और मेगालिथिक भी है, दोनों है। इतना बार पढ़ो ना कि याद हो जाए। ठीक, उतनूर भी में भी है। ठीक, उतनूर कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश। तो ये 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन? ब्रह्मगिरी, मस्की, उल्लूर, कोडेकल। तो ये सब तो आपको एनसीईआरटी में मिलता है। कौन कौन? मस्की मिलती है, ब्रह्मगिरी मिलता है, उल्लूर मिलता है एनसीईआरटी में, पीएमपल्ली मिलती है, उतनूर नहीं मिलता। उतनूर और कोडेकल, ये 2 चीज़ आप याद कर लीजिए। उतनूर आंध्र प्रदेश में, कोडेकल 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 कर्नाटक, क से कर्नाटक, क से कर्नाटक, कोडेकल। ठीक, उतनूर। और ये पीएमपल्ली जो है मेगालिथिक के साथ साथ ये नियोलिथिक है। ठीक, नियोलिथिक साइट। ठीक, मेगालिथिक में तो आदि चनोलूर है। ठीक, अब यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि इसका चीफ कैरेक्टरिस्ट का है नियोलिथिक कल्चर का। तो ये कल्चर करने लगे, डोमेस्टिक एनिमल करने। अब सोचिए, अपर पैलेथिक से शुरू हुआ, अभी यहाँ पर दिखाई देने लगा। जैसे हम मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक पेड़ लगाते हैं, तो पहले बीज डालेंगे, तो वो तुरंत तो होगा नहीं, कुछ समय के बाद उसमें से आएगा अंकुर, 1 महीना, फिर उसके बाद उसमें से पेड़ बनेगा ऐसे। तो अब दिखाई देगा? अभी नहीं। जब ये पेड़ बन के फलने लग, बड़ा हो जाएगा, छाया देने लगे, तब आपको दिखाई देगा कि हाँ ये है। तब ये टाइम लगा ना। तो उसी तरह से जब भी कुछ होता है तो टाइम लगता है। टाइम तो वहीं पर राइटर बोल रहा है कि अब जाके यानी अपर पैलेथिक से शुरू किए थे और अब जाके प्रैक्टिस करने लगे कल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पॉलिश टूल। सोचिए, टूल को पॉलिश करने लगे, चमकाने लगे। हाँ, जैसे आदमी का कुछ भी अपना पहनता है, जाता है कहीं, तो चमक चमक रगड़ रगड़ चमकाता है साफ सुथरा। तो सोचिए पॉलिश को लगे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग द पोट्री भी बनाने लगे। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखें। कल्चर प्रैक्टिस हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया, पॉलिश टूल हो गया और पोट्री बनाने लगे। अच्छा, पोट्री बनने लगी। सोचिए, जब पोट्री बनेगी तो पोट्री किस पर बनेगी? व्हील पर बनेगी, हाथ से बनेगी। ठीक, तो अब ये क्या किया कि व्हील भी बनाएंगे। तो न्यूलिथिक टाइम में ये लोग व्हील, चक्का बनाना शुरू की थी। ठीक, और जब चक्का बन जाएगा तो पोट्री भी बनेगी। चक्का ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे चक्का। तो चक्का बनाने लगे। ठीक, और यहाँ पर क्या हो गया कि अब ये लोग एक जगह इकट्ठे रहेंगे। तो खुद सोचिए, जब ये कल्चर कर रहे हैं एनिमल को डोमेस्टिक, तो कल्चर को तो ज़मीन को उठा के लेके जाएंगे नहीं। तब यहाँ क्या हुआ? इमर्ज ऑफ विलेज। अब यहाँ पर इनकी लाइफ क्या हो गई? सेडेंट्री लाइफ हो गई। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन सेडेंट्री, अब इमर्जिंग ऑफ विलेज। तो अब खुद सोचिए कि अभी नियोलिथिक, अब यहाँ पे एक पॉइंट पूछ देगा परीक्षा में कि कब विलेज कब इमर्ज होने लगे। तो अब नियोलिथिक टाइम पीरियड में विलेज का इमर्जेशन होने लगा। और यही नियोलिथिक जाके हड़प्पा के टाइम क्या हो जाएगा? सिटी बन जाएगा। ठीक है ना? खुद सोचिए, अभी आप आगे मिलेगा। ठीक है, राइटर कुल बताएगा। और यहाँ पर राइटर बोल रहा है ग्रेट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मेकिंग टूल। अब यहाँ पर ये सबसे खतरनाक चीज़ इन लोग का इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी था कि टूल मेकिंग, अदर इक्विपमेंट, स्टोन टूल वेयर नाउ टू पॉलिश। अब इनका घर कैसा होता था? रहते का यहाँ पर भी वही रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार। अब वही टूल मेकिंग, खेती करना, रोजगारी तो खेती करना, ये सब काम करने लगे। तो रहने का लगे, तब ये मड ब्रिक बनाने लगे। का मड मिट्टी वाले, यानी पका हुआ ब्रिक नहीं, ईंट नहीं थी, उससे बना के ये लोग घास हंट में रहते थे। व्हील का यूज करते थे फॉर पोट्री मेकिंग। ठीक है ना? पहिए को पोट्री वाज यूज तो कुकिंग, और पोट्री में खाना बनाते थे। अब सोचिए, अब खाना बनाने लगे पोट्री में। अब फूड ग्रेन स्टोर भी काम करा, जो ज़्यादा रहता था उसको स्टोर करते थे, अब स्टोर कर दिए। अब इनका मेन एग्रीकल्चर क्या था? व्हीट, जौ जो था सबसे पहले ये लोग का था। व्हीट, बरले, राइस, मिलट कल्टीवेट करते थे बहुत सारे डिफरेंट एरिया में। राइस कल्टीवेशन ऑफ एक्सटेंस इन द ईस्टर्न, तो राइस वहाँ पर कल्टीवेट होगा जहाँ पानी ज़्यादा होगा। डोमेस्टिकेशन, सीप, गोट, कैटल वाइडली प्रिवेंट, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सीप को, कैटल को ये दूध भी देते थे। और इनका ये जो बचे हुए अनाज थे उसको ये लोग खाने का भी काम करते थे। जैसे जो कॉर्प से जो एग्रीकल्चर के जो रेसिडुअल होते थे उसको ये लोग खाने का काम करते थे, इसको पालना आसान होता था तब। ठीक, अब कल्टीवेशन ऑफ द और ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया। पीपल ऑफ नियोलिथिक यूज द क्लोथ मेड कॉटन और वुड। अब सोचिए, नंगा पुंगा या अब क्या नेचर पर डिपेंड नहीं रह गया कि पत्ती लेकर बना लेंगे, ये अब कॉटन पहनने लगे भैया।
ऊल पड़ने लगे। सोचिए भेड़ जब उसका क्या हो, भेड़ का यूज तो करेंगे, उसका बाल बड़ा हुआ काटेंगे, उसको पहनेंगे बना के कपड़ा। सोचिए अब यहाँ पर ये लोग कितना टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली आगे निकल गए। कॉटन से कॉटन बनाने लगे, कॉटन और सब का यूज करने लगे। नेलिथिक टाइम बहुत एडवांस टाइम था। नेलिथिक पीरियड, अब उसके बाद मेटल एज आ गया। ठीक, अब मेटल एज में क्या हुआ कि अब इसमें क्या है कि मेटल प्लस स्टोन दोनों का मिक्स होने लगा। तो इसको हम सबसे पहला चारकोलिथिक एज, जिसमें कॉपर और स्टोन का मिक्सर बना, तो इसी को मेटल एज बोला गया। अब इसी के बाद ये ब्राउन्ज का भी यूज करने लगे हम। ठीक, ब्राउन्ज एज में अगर देखते हैं तो ब्राउन्ज एज कौन है, तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्राउन एज कहा जाता है। फिर मेटल एज किसको कहा जाता है, वैदिक पीरियड को मेटल एज कहा जाता है। ठीक, प्योर मेटल वहाँ पर ठीक है ना। न्यू टेक्नोलॉजी स्मेल्टिंग, यानी सोचिए जब मेटल और स्टोन को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या, इनको अब पिघलाना, इनको आ गया स्मेल्टिंग करना आ गया, उसमें उसको जोड़ना आ गया, ज्वाइंट करना आ गया। तो स्मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्ट मेल्टिंग आर्टिफैक्ट इज द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन। सोचिए चारकोलिथिक पीरियड में ये सीख गए, मेटल और स्टोन को एक साथ मिला के जोड़ना, उसको आज भी देखिए वेल्डिंग करना जाता है, वेल्डिंग करना सीख गए। सोचिए उस समय से वेल्डिंग आ गई थी इनको। और सबसे बड़ा अभी तो लोहा लोग जोड़ते हैं, यानी एक मेटल जुड़ता है। उस समय ये सोचिए कि पत्थर को जोड़ दिए मेटल से, कितना ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी। यूज द स्टोन टूल नॉट गिवन, स्टोन टूल तो रही है। माइक्रोलिथिक स्टोन कंटिन्यू इसेंशियल, पीपल बिलोंग टू ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस। अब मेटल की खोज में ये लोग बहुत लंबा लंबा दूरी तय करते थे। ठीक, और बहुत सारे, ठीक ना, बिना खोजे तो कुछ मिलेगा नहीं। अभी जनरली चारकोलिथिक ग्रोथ, अब ये चारकोलिथिक कल्चर जो रिवर वैली के पास में है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है चारकोलिथिक का जो कि नाम दे रहा है, राइटर कह रहा है कि चारकोलिथिक कल्चर इंडिया वैली में गोदावरी के पास मिलता है, कृष्णा के, तुंगभद्रा के, पेन्नार के, कावेरी के। यहाँ पर दे फ्रेमिंग द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑल दोज वेयर नॉट यूज द मेटल इन बिगिनिंग। मेटल यूज में एक लोग मेटल को यूज नहीं करते। देयर इज एविडेंस ऑफ कॉपर एंड ब्राउन्ज आर्टिफैक्ट इन द सेकेंड मिलियन BC, और सेकेंड मिलियन BC के लिए यहाँ पर कॉपर और ब्राउन्ज आर्टिफैक्ट का एविडेंस मिलता है कि यूज करने लगे। ठीक, अब इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपको है तो फाउंड कौन है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, और पय्यमपल्ली आपको न्यूलिथिक साइट पे। चारकोलिथिक एज फॉलो बाय आयरन एज, जो कि वैदिक पीरियड में है। ठीक, आयरन एज फ्रिक्वेंसी रेफर टू वैदिक पीरियड। देखिए वैदिक पीरियड में राइटर बोल रहा है कि आयरन एज को हम फ्रिक्वेंटली क्या कहते हैं, वैदिक पीरियड। आयरन एज इज साउथ पेनिनसुला इज कॉल्ड द मेगालिथिक बरियल। अब खुद सोचो कि जब नॉर्थ इंडिया में आपका वैदिक पीरियड चल रहा था, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम मैप देखते हैं। राइटर यही कह रहा है कि जब नॉर्थ इंडिया में, मतलब इस वाले पार्ट में आयरन एज था, आयरन एज मतलब कि वैदिक पीरियड था, वैदिक एज था। ठीक, वैदिक एज कब से कब तक था, तो वैदिक एज आपका देखते हैं तो 1500 से BC से 600 BC तक था। ठीक, इस टाइम अगर चल रहा था वैदिक एज, आयरन यहाँ पर यूज हो रहा था। तो अब साउथ इंडिया में कुछ साइट थी जहाँ पर यहाँ पर क्या चल रहा था, मेगालिथिक एज, मेगालिथिक एज। सोचिए राइटर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वैदिक पीरियड नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी लोग भी मेगालिथिक यानी स्टोन का यूज करते थे, और बड़े बड़े स्टोन का यूज करते थे, और बरियल के पास यूज करते थे, जिसमें से आदि चंद्र और ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी और आदि चंद्र दो साइटें हमको मिलती है। ठीक, तो ये हमें याद होना चाहिए, ब्रह्मगिरी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेगालिथिक और आयरन एज या वैदिक एज, ये क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ हैं। बस यही है कि ये नॉर्थ इंडिया में है तो ये साउथ इंडिया वाले पार्ट में है। ठीक, यही राइटर बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक ना, आयरन आयरन इज फ्रिक्वेंशली रेफर टू वेदा। ठीक, और ये आयरन एज को साउथर्न पेनिनसुला, अगर साउथ में जाते हैं तो बोल रहा है कि मेगालिथिक बरियर था। मेगालिथिक मतलब लार्ज स्टोन, बरियर इज कवर द पिट, यानी कुछ यहाँ पर देखिए पिट विद स्टोन, यानी स्टोन से उसको का ऊपर से
चारों तरफ से कवर कर दिया था। जो सच गिरे हुए जो फाउंड साउथ इंडिया में फाउंड हुआ है, जिसमें से कुछ नाम दिया गया है, तो उस नाम को हमें याद होना चाहिए। और ये याद होगा इसलिए, नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम एनसीईआरटी में भी देखें आदित्य चंद्रचूड़ और एक और मिला, आदित्य चंद्रचूड़ और एक ब्रह्मगिरी, ठीक। लेकिन यहाँ पर नागार्जुना कोंडा एक एक्स्ट्रा मिल गया, मस्की हुल्लूर, ठीक। हल्लूर है, हल्लूर भी है, मस्की भी है और नागार्जुना और आदित्य चंद्रचूड़, तीन। अगर यही परीक्षा में पूछ देगा तो हम कहेंगे कि यार ये तो दिया ही नहीं था, लेकिन है नागार्जुना। देखिए हमें यहाँ पर बस आदित्य चंद्रचूड़ मिल रहा है और एनसीईआरटी से हमें ब्रह्मगिरी मिला, दो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम पा रहे हैं हुल्लूर भी है, मस्की भी है। मस्की आपको देखेंगे तो हमको पॉलिटिक साइड भी मिलती है, हुल्लूर क्या न्यूरोथिक भी साइट है, ठीक। अब नागार्जुना कुंडा, ठीक ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार तब याद होगा, नहीं तो नहीं, ठीक। अब यहाँ पर ये जब पोट्री बनाते थे, ब्लैक और रेड पोट्री बनाते थे, आयरन आर्टिफैक्ट सच है द होई सिक्कल स्मॉल वेपन वर फाउंड इन बरियल पिट। बरियल पिट के पास इनका छोटे छोटे वेपन भी मिले हैं, ठीक। अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन शुरू करेंगे, ठीक, यहाँ से, ठीक। तो इससे पहले, बताने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हम लोग इस पीवाईक्यू भी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग पीवाईक्यू स्पेशल चल रहा है, जिसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, सभी एग्ज़ाम का एक जगह उसको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ किया जा रहा है। और ये 1990 से लेकर 23 तक, मतलब 35-32 साल का पिछले साल के पेपर है। और रोज़ हम लोग मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक। मंडे टू फ्राइडे 9 AM पर मिलेंगे और ये डिस्कशन होता है कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी एग्ज़ाम जो यहाँ पर लिस्ट में दिए गए, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पीसीएस के लिए हो, आरओ के लिए हो, एपीओ के लिए, पीसीएसजे के लिए हो, चाहे बीईओ के लिए हो, चाहे कोई भी अगर पीसीएस के द्वारा, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी इसमें कुछ क्वेश्चन अपना इंक्लूड किए हैं। और यहाँ तक कि वनडे का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि अगर आपने इसको पढ़ने के बाद आप अगर चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, ठीक ना, हमें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको भी ध्यान दीजिए और इसको सीखिए और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। हड़प्पा को शुरू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये हड़प्पा कहाँ पर फैला हुआ। तो इसकी अगर इसका लिमिटेशन या इसका एरिया देखते हैं तो मेन रूप से हड़प्पा जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी आता है। इसको, ये जो हड़प्पा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इंडस रिवर के चारों तरफ फैला हुआ था। और कहाँ से, उसके अंदर यहाँ इसका मेन पॉइंट यहाँ से, अगर वेस्ट में देखते हैं, अगर साउथ में देखते हैं दाइमाबाद, ईस्ट में देखते हैं आलमगीर, ये साउथ पॉइंट है, ये ईस्ट पॉइंट, ये वेस्ट पॉइंट और मांडा नॉर्थ पॉइंट। इसी चारों पॉइंट के बीच में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पा, ठीक। और यहाँ पर अगर ये भी ध्यान से देखा जाए तो हड़प्पा जो इंडस वैली रिवर थी उसी के तेरे रहा इंडस रिवर, ये, हाँ, ठीक। ये इंडस रिवर के चारों तरफ फैला हुआ था, इसी के आसपास आप देखने को भी मिल रहा है। मैप में ध्यान से अगर देखते हैं तो ये देख रहे हैं जितना भी इसका एरिया है, सबसे ज़्यादा यहीं पर ज़्यादा डेंसिटी है, इसी के आसपास। और लोग, ठीक, इसको बोला गया हड़प्पा। तो हड़प्पा क्यों बोला गया कि सबसे पहले इसकी हड़प्पा साइट की सबसे पहले जो इसका एक्सकेवेशन हुआ, इसका डिस्कवरी हुआ, सबसे पहले हड़प्पा ही मिला था, इसीलिए हड़प्पा इसको बोला गया, ठीक। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला गया क्योंकि इंडस रिवर के आसपास चारों तरफ फैला हुआ था। मैं नहीं बोला, सब देखिए राइटर ही बता रहा है कि ये हड़प्पा वेस्ट इन पंजाब, हड़प्पा कहाँ, वेस्ट इन पंजाब के वेस्ट में है। मोहनजोदाड़ो सिंध में, जो मैप में देखा गया, बोथ प्लेस है नाउ पाकिस्तान, इसमें दोनों पाकिस्तान में, ठीक। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है,
ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि सभी साहित्यों का डिस्कवर इसी के आसपास है, इंडस रिवर के ही पास है। और इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहली साइट का डिस्कवर किया गया था इसलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट का नाम दिया गया है, इसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए और इसका लोकेशन भी हम मैप पर देखेंगे। कोटजी सिंध में है, कोटजी सिंध में, कोटजी सिंध में। कालीबंगन राजस्थान में है, रूपर पंजाब में है। ठीक, ये यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट का नाम दिया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी का मैप देखेंगे इसमें बढ़िया से नहीं दिया है। ये लोथल है, ये चौधोरो है, मोहनजोदाड़ो है, ये हड़प्पा है, हड़प्पा रावी रिवर पर है, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पर है, और चौधारो यहाँ पर इंडस रिवर के। कालीबंगन आपका, कालीबंगन अगर देखा जाए तो ये कौन सा रिवर है, तो ये कौन सा रिवर है, कोई बता सकता है? कालीबंगन किस रिवर? लोथल यहाँ पर घग्गर पर है। ठीक, रूपर यहाँ पर है, ब्यास रिवर। ठीक, लेकिन ये किस पर है? सतलज पर है। किस पर है? सतलज रिवर। ठीक, कालीबंगन। इसका थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी देखिए, इसमें एनसीईआरटी के बुक में बहुत बढ़िया से दिया है ये मैप, जितना तमिलनाडु में नहीं दिया है बढ़िया से, लेकिन हम एटलस का यूज करें तो उसमें एटलस में भी दिया है बहुत बढ़िया से। अगर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है तो उसमें बहुत बढ़िया से दिया है, उसको यूज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सूर्य केंद्र जो है हमारा दिया है यहाँ पर सिंध में। ठीक, मोहनजोदाड़ो यहाँ पर है, कोटजी भी सिंध में है। ठीक, ये बलूचिस्तान है, क्या है? बलूचिस्तान। ठीक, बलूच सिंध। ठीक, ये कोटजी यहाँ पर है, अमीरी और बालकोट यहाँ पर है, चौधारो यहाँ पर, धौलावीरा आपका गुजरात में है, लोथल देखिए यहाँ पर, नागेश्वर यहाँ पर, कच्छ यहाँ पर, रण आप कच्छ जो है, कच्छ में आप कच्छ में, रंगपुर, साबरमती रिवर है यहाँ पर, चंबल रिवर है, यमुना रिवर, राखीगढ़ी देखिए यहाँ पर है। राखीगढ़ी कहाँ पर है तो जगह का नाम आपको अगर बताया जाए तो ये हरियाणा है। मिताला हरियाणा, बनवाली हरियाणा, कालीबंगन पंजाब, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली कालीबंगन राजस्थान, हड़प्पा पाकिस्तान, रावी रिवर पर है। और देखिए मंडा यहाँ पर है, चिनाब रिवर पर। किस पर? चिनाब। सीएम याद कर सकते हैं, सीएम, सी से चिनाब और एम से मंडा, सीएम, ये सीएम है। अभी इस समय जम्मू कश्मीर में सीएम को लेकर प्रॉब्लम आई है, सीएम आई है नहीं, सीटें खत्म हो गई। ठीक है ना, तो ये रहे चुनाव है नहीं सही से हो रहा है, लुल्लू गया। तो यहाँ पर चिनाब सीएम याद रहे तो आपको हो जाएगा, चिनाब रिवर पर। ठीक, चिनाब पर कौन सा है? मंडा, मंडा, चिनाब पर मंडा, चिनाब पर कौन सा? मंडा, चिनाब पर मंडा, मंडा चिनाब रिवर पर, हड़प्पा रावी रिवर पर। फिर कालीबंगन, कालीबंगन कौन सा रिवर पर? सतलज यहाँ पर है। ब्यास यहाँ पर, ब्यास है, ब्यास कहाँ पर आती है? ब्यास यहीं आती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक ना। ठीक, तो यहाँ पर ब्यास पर यहाँ कौन सी है? रूपर होगा। ठीक, गनवेरी वाला है यहाँ पर, कोटजी आपका इंडस रिवर के, चौधारो, मोहनजोदाड़ो। इसको बार बार याद कर लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा, तो फिर मत कहिएगा कि आ रहा था और गड़बड़ा गया। ठीक, और यहाँ पर यह भी पूछेगा नॉर्थ से साउथ में बताइए, ये भी पूछ देगा कि साउथ वेस्ट से ईस्ट में बताइए। ठीक, तो ये याद होना चाहिए। ठीक, राखीगढ़ी इसीलिए बोल रहा हूँ, राखीगढ़ी, मिठाई, बनवाली, कालीबंगन, कन्वेरी, कोटजी के बाद चौधारो है, यहाँ सूट के अंदर है, और कोटजी, चौधारो और धौलावीरा इस क्रम में नीचे है। और धौलावीरा की इसके अगर साउथ में देखें तो लोथल। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है तो ये देखें अगर यहाँ ईस्ट वेस्ट कर दे या यहाँ पर ऐसे कर दे तो क्या होगा? तो अगर नॉर्थ से साउथ यहाँ पर अगर बोल दे तो लोथल नॉर्थ में, उसके साउथ में ये है, और जस्ट उसके अब देखेंगे तो नागेश्वर है, सबसे ज़्यादा साउथ में नागेश्वर, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा। नागेश्वर, रंगपुर, लोथल ऐसे तो मिल जाएगा, यानी जैसे है वैसा ही है। ठीक, अगर नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, साउथ टू नॉर्थ चलते हैं तो भी वही क्रम है। अगर नॉर्थ से साउथ आते हैं, ठीक, तो लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, नॉर्थ से साउथ। अगर यही हम वेस्ट से साउथ ईस्ट जाते हैं तो क्या? नागेश्वर, सेम क्रम, यानी इस तरह से 1 है 2 है 3 है, तो इस तरह से 1 है 2 है 3 है, यानी सेम वही क्रम। ठीक, तो ये कितना आसान है, एक याद करो, उसको उलट लो, लोथल, रंगपुर और नागेश्वर। बार बार देखने से याद होता है, एक बार देखने से याद नहीं होता है। तो रंगपुर बीच में है। ठीक, ये तो हो गया आपका, यहाँ की कहानी खत्म हो गया। ये कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात में नागेश्वर, नागेश्वर से नाग, याद करिए, नाग, रंग लो,
नाक को रंग लो, नाक करिया हो गया, लाल पियर उज्जर कर दो। ठीक, नाक को रंग लो, नाक को रंग लो। ठीक, बना लो, नाग को रंग लो। ठीक, तो क्रम मिल गया ना, वेस्ट ट्विस्ट है चाहे तो। नाक को रंग लो। ठीक, ये कहाँ पर? गुजरात में। ये पिक पर है, कहाँ पर? यहाँ गिरनार, गिरनार है। ठीक, अब धौलावीरा तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो कहते हैं इसे अमीर बालक, चाहे इसे करो चाहे इसे करो। ठीक, अब यहाँ पर मोहन अमीर बालक है, यहाँ पर भी टिक बना लो। मोहन अमीर बालक है, मोहन जो दाड़ो अमीरी का है, मोहन अमीर बालक है। क्या? मोहन अमीर बालक है। ठीक, टिक हो गया। मोहन से मोहन जो दाड़ो, अमीर से अमीरी, बालकोट से बालक, बालक से बालकोट। मोहन अमीर बालक है। ठीक, साइड को बिना ट्रिक का नहीं होगा, तो यहाँ पर हो गया मोहन अमीर बालक है। यहाँ पर आपका मिल गया क्या? यहाँ पर आपको मिला मोहन अमीर बालक है। यहाँ पर नाक को रंग लो। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखते हैं हड़प्पा, ऊपर से नीचे आते हैं तो हड़प्पा है सबसे, अगर मंडा है हड़प्पा, तो मंडा सबसे नॉर्थ में, उसके बाद हड़प्पा साउथ में है। अगर इन दोनों में देखें हड़प्पा, तो हड़प्पा पहले मिलेगा। अगर ध्यान से देखें तो हड़प्पा नॉर्थ में है, हड़प्पा नॉर्थ में है, राखीगढ़ी साउथ में है। ठीक है ना। फिर उसके बाद राखीगढ़ी, फिर बनवाली है, फिर उसके बाद कालीबंगन है। ठीक, तो ये क्रम याद होना चाहिए। ठीक, मंडा है, मंडा के बाद हड़प्पा है, हड़प्पा के बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी बनवाली, बनवाली के बाद कालीबंगन। इसका कोई ट्रिक ट्रिक फिर यहाँ ज्ञानवेरी वाला है, ज्ञानवेरी वाला। तो यहाँ पर कोई ट्रिक अगर मिल जाए तो अभी सही है, तो कोई ट्रिक अगर बना लो तो बना लो, कोई ट्रिक आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसका ट्रिक बना सकते हैं कि अगर मंडा, हड़प्पा और के बाद राखीगढ़ी, राखी के बाद बनवाली, कालीबंगन। ठीक है, यहाँ पर मिताली तो है, मिताल। ठीक, तो इसका हम अगर देखें तो यहाँ बन सकता है कि मन हरा। क्या बन सकता है? तो अब ध्यान से देखिए, मन हरा। ठीक, मन हरा, राखी बने काला। ठीक, यानी मन हरा है, मतलब आदमी जो है उसका मन तो हरा है, रंगीन मिजाज का है, लेकिन राखी जो है, राखी जो बनाए वो काला, यानी राखी हमेशा वो काला होती है, राखी काला होती है। राखी जब भी कुछ हो जा रहा होगा तो बन जाएगी, काली हो जाएगी, तो राखी बने काला। ठीक, राखी हमेशा काली होती है, तो मन हरा, राखी काला। तो आपको मन हरा से मंडा, हरा से हड़प्पा, राखी से राखीगढ़ी, बने बनवाली, काला से कालीबंगन। ठीक, तो आपको ये क्रम हो गया, यही क्रम है। कौन सा क्रम है ये? तो नॉर्थ से साउथ में। ठीक, नॉर्थ से साउथ वाला क्रम है। मन हरा, राखी बने काला, राखी बने काला, ये भी अगर याद होगा, राखी बने काला। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा और भी देखेंगे, राखी बने काला, तो राखी गढ़ी के बाद बने मीठा काली राखी। अगर यहाँ पर देखें, अगर कोई से पूछ दे तो पहले ये है, फिर ये, फिर ये और ये। ठीक, राखी गढ़ी, उसके बाद बनवाली, और फिर मिठाला और राखी। बोले कि मिठाला उतना नहीं पूछता है। ठीक है ना। अब पूछ दिया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यमुना के पास में है। ठीक, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारा ट्रिक मिल गया। अब इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए, नहीं तो फिर कहानी निपट जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद हाथ मलते रहिएगा, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया। फिर पढ़े लिखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? सब जो उस टाइम नहीं देंगे, जाएंगे किताब पढ़ना नहीं है, जाएंगे कुंजी उठा लाएंगे गाइड, उसको बार बार पढ़ेंगे। किताब खोलती है दिमाग। अब यहाँ पर देखिए, इतने तरह से हम सोचे ना इस साइट को, इसको अपनी बार बार सोचेंगे तो अपनी आ जाए। चलिए, अब हाँ, बनवाली हड़प्पा, यहाँ बोल रहा है बनवाली हड़प्पा में देखे हैं लोथल, सुतकंदर, धौलावीरा, हाल 3 गुजरात देखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर ओरिजिनल और इवोल्यूशन की बात करता है कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ और कैसे इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि अगर आर्कोलॉजिकल के हिसाब से देखें तो इसका अभी तक कोई फिक्स नहीं कर पाया कि कब हड़प्पा शुरू हुआ था, कब ख़त्म हुआ।
ठीक, कब शुरुआत हुई थी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब अप्रॉक्सी लेके चलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सी लेके हम भी चलेंगे, ये भी चलेंगे ग्रेजुएट। अब हड़प्पा कल्चर, कोई भी कल्चर ग्रेजुएट धीरे आज जैसे आप ही हैं, अचानक तो बड़े नहीं हो गए हम लोग, अचानक बड़े नहीं हो गए, धीरे धीरे बड़े हुए, आज बड़े हो गए। पढ़ाई भी करें तो अचानक तो सक्सेस मिलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे उसके बाद सक्सेस। ज्ञान भी धीरे धीरे, हर चीज़ क्या ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होता है। उसी तरह से हड़प्पा कल्चर भी धीरे धीरे डेवलप हुआ, ग्रेजुअली डेवलप हड़प्पा कल्चर। और हड़प्पा कल्चर 4 फेज में डेवलप हुआ, प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मेजर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। ठीक, अभी जो हड़प्पा है, प्री हड़प्पा का मतलब क्या है, वो हड़प्पा जहाँ पर रिटेन एविडेंस, यहाँ पर रिटेन एविडेंस तो सब में अवेलेबल है, लेकिन हम डिसिफर नहीं कर पाए हड़प्पा में। ये प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं इसको। हड़प्पा क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। ठीक, अब प्री हड़प्पा के टाइम अगर ये देखेंगे तो इस टाइम पर लोग क्या करते थे कि अभी नोमैडिक थे, क्या थे, नोमैडिक, घूम फिर रहे थे और यहाँ पर सेटलमेंट स्टार्ट कर रहे थे। मतलब कि हम अगर यहाँ पर देखें तो एक अपर पैलियोलिथिक एज बोल सकते हैं, क्या, अपर पैलियोलिथिक एज, या तो इसको हम मेसोलिथिक एज भी बोल सकते हैं। कौन सा एज, मेसोलिथिक एज। तो प्री हड़प्पा एक तरह से देखा जाए तो मेसोलिथिक एज था। अर्ली हड़प्पा एक तरह से देखा जाए तो ये नियोलिथिक एज था। ठीक, एक तरह से देखा जाए तो, कंपेयर करें तो। ठीक, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये नियोलिथिक था। आप कहेंगे कि भैया कोई क्लियर तो कर दो कि क्या था। तो क्लियर करने से सबसे बेस्ट तरीका हम यही बताएंगे कि हिस्ट्री में कोई भी अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो सकता, अप्रॉक्सी चलता है। तो प्री हिस्टोरिक में हम मान लेते हैं कि ये नियोलिथिक था, लिथिक। ठीक, अर्ली हड़प्पा ये मान लेते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है ना, अगर इसका कैरेक्टर्स देखें तो प्री हिस्टोरिक मेसोलिथिक को बता रहा है, मेसोलिथिक। ठीक, अर्ली हड़प्पा बता रहा है कि ये हमारा क्या है, नियोलिथिक। नियोलिथिक का ही कैरेक्टर है नियोलिथिक। और मेजर हड़प्पा बता रहा है कि ये पूर्ण रूप से एकदम इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी अर्बन थी, अर्बन। ठीक, अर्बन हो गया था। नियोलिथिक प्लस ये चारकोलिथिक का मिक्सचर था। ठीक ना, ये पूरा चारकोलिथिक पीरियड ही था अगर इस तरह देखा जाए। लेकिन हम एक तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो पैलियोलिथिक के बेस पर ऐसे थे, तो वैसे करेक्टर यहाँ पर भी हैं। ठीक ना, हड़प्पा का भी समझ जाता है, और नियोलिथिक और मेसोलिथिक और चारकोलिथिक। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब प्री हड़प्पा का टाइम था तो इसका हम बलूचिस्तान में देखते हैं, और मेहरगढ़ में इसका हमको साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ कहाँ, पाकिस्तान में, यहाँ पर बोलन पास है, याद कर लीजिएगा, बोलन पास मेहरगढ़ के पास है। और यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। ठीक, मोहनजोदाड़ो भी का है, प्री हड़प्पा कल्चर है। मेहरगढ़ प्री हड़प्पा कल्चर है। ठीक, मोहनजोदाड़ो तो आपका मेजर हड़प्पा में आएगा। अब अर्ली हड़प्पा में एज में बोल रहा है राइटर, और यहाँ पर क्या लोग घूमते थे, नोमैडिक पीपल थे। आप सोचिए मेथोलिथिक में भी तो नोमैडिक थे, और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक कल्चर लाइफ को सेटल किए थे, लेकिन उतना नहीं। ये क्या, नोमैडिक से लीड टू सेटल एग्रीकल्चर। ठीक, समझ रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बोला नोमैडिक पीपल बिगेन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पर सेटल एग्रीकल्चर के तो से नियोलिथिक को भी और मेसोलिथिक दोनों के बीच के फेस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अर्ली हड़प्पा में हम देखते हैं तो अर्ली हड़प्पा में पीपल लिव लार्जर विलेज, सोचिए विलेज में अभी रह रहे हैं। ठीक ना, तो मतलब कि गाँव, ये पूरा नियोलिथिक साइड, नियोलिथिक पीरियड को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। और ये लोग टाउन की तरफ जाने लगे, और यहाँ यानी ये कुल मिला के चारकोलिथिक की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक, कोई फिक्स नहीं हो रहा है। और ये रूरल टू अर्बन लाइफ के ट्रांजेक्शन हो गए, मतलब कि ट्रांजेक्शन फेज था अर्लियर। इस तरह से चारकोलिथिक को हड़प्पा भी बोला जाता है, हड़प्पा एज भी बोला जाता है, चारकोलिथिक का प्री हड़प्पा बोला जाता है। उसी तरह चारकोलिथिक ही लीड किया था किसको, हड़प्पा को। ठीक, तो चारकोलिथिक का ही सब है डिवीजन। अगर चारकोलिथिक को बेस में रख के हम हड़प्पा के अनुसार डिवाइड करें तो चारकोलिथिक को देख सकते हैं कि उसमें प्री हड़प्पा, मेसो हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा और मेजर हड़प्पा, ये सब चारकोलिथिक का ही है। ठीक, उसके बाद इन्होंने अर्बन लाइफ की ओर सेटल शुरू कर दिया था, कब, अर्ली हड़प्पा में। लेकिन सेटल नहीं हो, ट्रांजिशन फेज था, जिसमें से साइट अमीरी, कोटजी, ठीक, मिलता है। ठीक, ये कहाँ पर अमीरी, आपको पाकिस्तान में, ये अर्ली हड़प्पा के साइट है। मेजर हड़प्पा के साइट आपको यहाँ पर ग्रेट सिटी इमर्ज हो गई थी बहुत ज़्यादा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सकेवेशन में आपको ये बता रहा है, यहाँ पर हड़प्पा भी है, मोहनजोदाड़ो भी है, लोथल है, सब लोथल तो लास्ट स्टेज का है। ठीक, यहाँ पर मेजर हड़प्पा साइट में कालीपगन है, यहाँ पर टाउन प्लानिंग, ये अर्बन फेज था, यही तो मेन था। वैदिक सिविलाइजेशन, हम जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर मेजर हड़प्पा का ही बात होता है कि वहाँ पर ये था तो ये था तो वो था तो वो था, जो भी फलाना ढिमका जो था। लेटर हड़प्पा कहते हैं, लेटर हड़प्पा उसमें इस चीज़ की बात करेंगे कि इसका डिक्लाइन फेस था, ये ख़त्म हो रहा था। कोई भी चीज़ शुरू होती है तो पिक जाती है, पिक के बाद गिरती है हर चीज़, ठीक है ना, यही है। पिक उसका मेजर हड़प्पा और डेट खत्म, लेटर हड़प्पा। तो यहाँ पर अगर इसका एक्सकेवेशन होता है, लोथल तो रिवाल्व करती है कि लोथल तीनों फेस में था, लोथल तीनों फेस में था, ठीक है ना। और लोथल ये रिमाइंड करती है कि यहाँ पर ट्रेड हड़प्पा सिविलाइजेशन से और मेसोपोटामिया के बीच में इसका यहाँ से ट्रेड होता था, क्योंकि लोथल एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट था, ठीक। एक घग्गर रिवर के पास, भोगवा रिवर, कौन रिवर, भोगवा, लोथल कहाँ पर, भोगवा रिवर के पास, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर खुद सोचे कि मैसिव फूड, इसके चारों तरफ देख रहे हैं मैसिव ब्रिक, फ्लड प्रोटेक्ट, ब्रिक था, ब्रिक, ब्रिक का यूज होता था, ईंटे का यूज हुआ है। यानी हड़प्पा में अगर आप देखेंगे, हड़प्पा साइट में तो पत्थर के बिल्डिंग नहीं मिलेंगे, सब जगह ईंट के बिल्डिंग मिलेंगे, सब ब्रिक के, ब्रिक से बना हुआ बिल्डिंग ही मिलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक। कोई डाउट हो तो बताइए। अब यहाँ पर हड़प्पा का कल्चर, अब यहाँ पर हड़प्पा का डेट कैसे मालूम चाहते, डेट को सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीसीएस पिछली बार आईएएस में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। और लोग फ्लैट, कोई भी अगर आप फैक्चुअल पूछ देगा तो कोई फ्लैट हो जाएगा, लुल हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन थे, वहाँ पर दे दिया था 4-5 को पर्सन का नाम पूछ दिया था, ये कौन थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, राइटर थे, पोएट थे, आदमी कन्फ्यूज, ठीक ना। तो इसलिए ये दिमाग में रहे। तो देश की आज़ादी से पहले जॉन मार्शल एस्टिमेट किया था ड्यूरेशन कि मोहनजोदाड़ो का ड्यूरेशन कितना से है, तो 3250 से 2750 के बीच में, मतलब कि 320-50 से लेकर 2070 BC के बीच में। लेकिन उसके बाद डिस्कवरी हुई और भी, उसमें डेट में मैन्युफैक्चर आया। जब देश आज़ादी हो गई तो कार्बन डेटिंग जब आया, कार्बन डेटिंग से जब चेक किया गया तो इसमें एक्यूरेसी क्या चेंज होने लगी। और उसके बाद फेयर सर्विस ने इस देश की आज़ादी के बाद 1956 में बताया कि इसका जो है 2000 से 1500 के बीच में है, ठीक, हड़प्पा कल्चर। उसके बाद यहाँ पर फिर एक इंडियन आते हैं, कार्बन डेटिंग से फिर फाइंड करते हैं, जिसको डीपी अग्रवाल कहते हैं। डीपी अग्रवाल जो है 64 में, ठीक, 64 में जवाहरलाल नेहरू के डेट के टाइम मर गए, जब जवाहरलाल नेहरू को डेथ होता है तो उसका डेट है ये, याद करने का तरीका। और कंक्लूजन किए कि इसका जो कल्चर का जो हड़प्पा कल्चर का टाइम पीरियड है वो 2300 से 1700 BC के, 1750 यानी 2300 से लेके 750 BC तक, 1750 BC तक। अब सोचिए, ठीक ना। तो 3 लोगों का नाम याद होना चाहिए यहाँ पर, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डीपी अग्रवाल, देश की आज़ादी के बाद है, फेयर, ये सब नाम टाइम स्पेन बताएं, मार्शल, ठीक, जॉन मार्शल, फेयर सर्विस और डीपी अग्रवाल, ठीक ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो साइलेंट फीचर ऑफ द हड़प्पा कल्चर। अब किसी भी कल्चर का यहाँ पर साइलेंट फीचर बोल रहा है, तो साइलेंट फीचर मतलब कि हड़प्पा कल्चर के लोग कैसे रहते थे। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी कल्चर को समझने के लिए वहाँ के लोगों को समझना जरूरी है, वहाँ के लोग कैसे थे, पीपल, पर्सन ही तो डिपेंड करेगा कि उनका कल्चर कैसे है। अगर आपको किसी बढ़िया, जैसे आप छोड़िए, आप कल्चर को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कोई पर्सन को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, इसी से डिपेंड, इसी पर रोटी, कपड़ा, मकान और इस सब को हम देख लेंगे, समझ लेंगे कि पर्सन क्या खा रहा है, कैसे कपड़ा पहन रहा है, कौन से मकान में रह रहा है, कैसा रोजगार कर, तो उससे हम वहाँ के कल्चर को समझ सकते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पर रोटी का मतलब फूड, क्या खाते हैं, व्हाट दे ईट, ठीक। कपड़ा, मकान, कपड़ा क्या पहनते क्या है, पहनने में क्या क्या है। अब वहाँ पर देखिए कपड़ा पहनेंगे कॉटन, सिल्क पहनेंगे या ऑर्नामेंट पहनेंगे, सोना चांदी, सब तो मालूम चलेगा। मकान कैसे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, कि नेचुरल रहते थे, कि बना के रहते थे, कि कितना उनका जो घर था, उनका होम था, कैसे था, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, 3 स्टोरेज था, 4 स्टोरेज था, 5 स्टोरेज, ठीक। रोजगार वो करते क्या थे,
यानी गेटर पहले तो क्या करते थे, हंटिंग गेटरिंग, लेकिन क्या करते हैं प्रेजेंट टाइम में तो आपको मालूम चले। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में अगर मोदी जी को उठा के देखें तो मोदी जी क्या खाते हैं, बहुत एक्सीलेंट फूड खाते हैं। कपड़ा कैसे एक्सीलेंट, दिन भर में 4 कपड़ा बदलते हैं। मकान एक्सीलेंट मकान, पत्थर में रहते हैं एकदम पूरा चारों तरफ से एकदम मार्बल मार्बल। रोजगार क्या करते हैं, प्रधानमंत्री देश के। तो आप खुद सोचिए, वहाँ से उनका क्लाइमेट चेंज, वहाँ पर सब कुछ उनका कल्चर चेंज हो गया। वहीं गाँव में चले जाइए, गाँव में जाएंगे तो लोग क्या खाएंगे, किसान खेती पर निर्भर रहेंगे, कपड़ा का पहनेंगे, घर पर तो वैसे ही नॉर्मल रहेंगे, बाहर जाएंगे किसी ओकेजनली को पहनेंगे। मकान कैसा है वहाँ पर देखने के बाद, रोजगार क्या करते हैं, मजदूरी। तो वहाँ का कल्चर बताया कि ये लोग क्या करते थे। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे तो खाते क्या थे। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए, आपका पूरा सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी तक समझ में आए। पूरा जीएस इसी में कवर है। इंसान को ये 4 चीज़ चाहिए, यही 4 थिंग के लिए पर्सन जो है पूरी लाइफ स्ट्रगल करता है। ठीक, अब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, सब इससे से रिलेटेड जुड़े हैं। अब यहीं से विस्तार होता है, इसी का एक्सपेंडन एरिया है सब कुछ। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो ये मैं आपको बोला रोटी कपड़ा मकान। और तो यहाँ पर देखिए ये पहले बोल रहा है कि मकान की बात कर रहा है राइटर, सबसे पहले यहाँ पर मकान की बात कर रहा है। चलिए मकाने की बात कर लेते हैं, लेकिन उसी 4 में ये घूमेगा। देखिएगा आप ध्यान से, राइटर 4 चीज़ में घूमेगा। तो ये बोल रहा है कि जो टाउन प्लानिंग थी उनकी, वो वेल यानी पूरा ग्रिड पैटर्न था, प्लान था, यानी ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न मतलब कि इस तरह से ग्रिड बनता है, इसको ग्रिड बोलते हैं। जो ये पार्ट है ये ग्रिड है, ये वाला ये ग्रिड बन रहा है, ये ग्रिड बन रहा है। तो उनका ग्रिड पैटर्न था। ठीक, अब ये ग्रिड पैटर्न जब था तो ये सोचिए कि जब उनका घर बना था चारों तरफ से, तो क्या राइट एंगल पर है ऑलमोस्ट, मतलब कि एक घर ऐसे बना है। अब सोचिए ग्रिड पैटर्न में देख रहे हैं पूरा राइट, पूरा एकदम कोई दिक्कतें नहीं है। ये ग्रिड पैटर्न है तो इसमें पूरा राइट एंगल बन रहा है और जगह पर रेक्टेंगल। तो उसी तरह से बोल रहा है कि राइट एंगल पर एक दूसरे को डिवाइड करते थे। कौन, स्ट्रीट, लेन, कटिंग क्रॉस, रोड एक दूसरे को एकदम राइट एंगल पर काटते थे। यहाँ तक कि अब जो नाली रहेगी वो भी तो राइट एंगल पर एक दूसरे को काटेगा। और लीड सब अब खुशी है, अब कितना वेल डेवलप इन लोग का प्लानिंग टाउन था जहाँ रहते थे। इनका घर वेल डेवलप एरिया में था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर भी भेदभाव क्या आपको मिलता है। देखिए सिटाडेल बिल्ड था तो पोडियम के ऊपर, यानी पोडियम बनाया गया। इसे मान लीजिए कि ऐसे पोडियम बना। ठीक, ये पोडियम हो गया, ये वाला पोडियम हो गया। ठीक ना, ये ऊंचाई पर हो गया, इसे पोडियम बना के तो इसको सिटाडेल बोला गया। और इसी पोडियम के ऊपर लोग यहाँ पर लोग रहते थे। ठीक, तो इसको बोला गया वेस्टर्न पार्ट में और इसको ईस्टर्न पार्ट में। तो यहाँ पर एलिड लोग रहते थे और यहाँ पर लोअर क्लास के लोग रहते थे। ठीक, हायर क्लास, यहाँ लोअर क्लास। पोडियम के ऊपर बनाया गया था, समझ में आ रहा है ना। ये पोडियम है, ये पोडियम है पूरा, इसके ऊपर उन लोग का घर बना है। ठीक, बिल्डिंग बनी है बढ़िया से एकदम, और यहाँ पर लोअर लोग रहते हैं। ठीक, इसी को बोला गया सिटाडेल। क्या बोला गया, सिटाडेल। ठीक, इसको बोला गया सिटाडेल, ये सिटाडेल है। और ये कहाँ कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है, और बीच में एक मैसिव दीवार बनी रहती थी, बड़ी सी दीवार, वाल। ठीक, तो ये कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है, कालीबंगन में मिला है, कालीबंगन। लेकिन लोथल में मिला है, लोथल में भी एनसीईआरटी बोलती है लोथल में मिला है, लेकिन वहाँ पर ये दीवार एब्सेंट है। ठीक, तो डिवीजन भी देखिए, हाई सोसाइटी लोअर सोसाइटी वहाँ पर भी है। ठीक, तो ये आपको जब मेन से लिखेंगे तो ये आपको एक्सप्लेन करना। और ये मड ब्रिक का बना होता था, पोडियम जो था मड ब्रिक का बना होता था। ठीक, सोच रहे हैं कितना वेल सेटल इन लोग का था। लोअर टाउन। ठीक ना, इनोवेटेड कॉमन पीपल, बोला ना कॉमन पीपल रहते थे। ठीक, लार्ज स्केल पर बर्न बिग का यूज करते थे। ठीक, ऑल काइंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द एब्सेंट स्टोन, तो हर स्टोन पूरा बिल्डिंग एब्सेंट थी, कहीं भी स्टोन का नहीं मिलता। पूरा हड़प्पा कल्चर में आप देखेंगे तो स्टोन मिलता ही नहीं। अंडरग्राउंड ट्रेन, इनका ट्रेन अंडरग्राउंड था। वेल कनेक्टेड, सभी हाउस से कनेक्टेड था। स्ट्रीट एक दूसरे से, और उस पर स्टोन का देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग स्टोन से नहीं बनी रहती थी, लेकिन इसका जो लीड बना था वो जो स्लेब था, यानी नाली को ढकने के लिए जो था उसका पत्थर यूज करता था, वहाँ पर स्टोन यूज होता था या ब्रिक, दोनों यूज होता था। ठीक, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एक और चीज़ बोला है कि भैया, राइटर बता रहा है कि इतना ही नहीं, यहाँ पर एक नहाने के लिए ग्रेट बाथ था। ठीक, सोचिए ग्रेट बाथ, जैसे स्विमिंग पूल आज बनाते हैं लोग, तो वहाँ पर था ग्रेट बाथ था, जो कि रिचुअल के टाइम यूज होता था। उसका हाइट बता रहा है,
लेंथ 39 और 23 फीट ब्रेथ है, लेंथ है, और इसकी गहराई 8 फीट है। ठीक, याद कर लीजिए, ये पूछेगा। ठीक, और उसका फ्लोर पर बात मेड बर्न ब्रिक का उसका फ्लोर बना हुआ था। ठीक, बर्न ब्रिक। और उसके बाद जब लोग नहाए, जब रिचुअल करेंगे तो कुछ सोचिए, जब रिचुअल होता है तो वहाँ पर कपड़ा तो लोग बदलेंगे ना, तो कपड़ा बदलने के लिए क्या चाहिए, रूम चाहिए। सोचिए अटैच में रूम भी था, इतना नहीं उसी तरह से रहते थे, बाहर कुछ नहीं, कितना वेल सेटल था। ठीक, और 1 कैनल लीड टू ड्रेन, और उसके बगल में से एक कैनल से वहाँ से ड्रेन सिस्टम में पानी चेंज से निकल जाता था। ये इसको रिचुअल बाथिंग साइट भी बोला गया कि ये रिचुअल टाइप होता था। अब सोचिए वहाँ पर मोहनजोदाड़ो में ग्रेनरी भी बनी है, जहाँ पर ग्रेनरी मतलब कि एक तरह से इकट्ठा अनाज इकट्ठा करने के लिए, तो यहाँ पर 6 ग्रेनरी मिली है। याद कर जाए हड़प्पा, फाइंड मेनी है द 6 ग्रेनरी। 6 ग्रेनरी में। अब इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक मतलब कि रोजगार, ये रोजगार क्या करते थे, इकोनॉमी में ही ना होगा रोजगार। इकोनॉमी मतलब रोजगार, यानी पैसा कहाँ से आएगा, रोजगार से। तो हमारी इकोनॉमी क्या है, इनकी इकोनॉमिकल लाइफ क्या थी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, तो भैया ये लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे, और ये क्रॉप और ट्रेडिंग भी करते थे, ट्रेड भी करते थे। जिसमें से ये मेन एग्रीकल्चर में क्या करते थे, व्हीट बरले उगाते थे, शीशम भी उगाते थे, मस्टर्ड भी, और कॉटन भी उगाते थे। और जितना बचता था सरप्लस उसको ग्रेनरी में रखते थे, ग्रेनरी से तो बनाए थे। एनिमल पालना भी इनका काम था, गोट, काऊ, बुफैलो डोमेस्टिकेट करते थे। हार्स के बारे में कोई पता नहीं, हार्स एब्सेंट है, हार्स के बारे में इनको नहीं मिलता है। ठीक, यहाँ पर ये हंटिंग भी करते थे फूड के लिए, डियर को मारते थे और भी करते थे। सोचिए पानी जो पहले का था, आज भी लोग हंटिंग करने जाते हैं, जैसे आपका सलमान खान हंटिंग किया था, ऐसे ही बहुत से लोग हंटिंग करते हैं, कुछ पता चलता है कुछ पता नहीं चलता है। अब तो रोक दिया गया है, लेकिन पहले तो कोई रोकता नहीं था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लोग गोल्ड स्मिथ थे, ब्रिक मार्क मेकर थे, स्टोन कटर थे। सोच रहे हैं कितना एडवांस हो गया है कि लोग काट पीट रहे हैं, क्या स्टोन को काट दे रहे हैं, ब्रिक को बना रहे हैं, बोट बना रहे हैं, टेराकोटा बना रहे हैं, टेराकोटा। सोच रहे हैं ब्राउन जो कापर का आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है, हड़प्पा में ब्राउन और कापर के बहुत सारे मिले हैं। ठीक, गोल्ड और सिल्वर थे। सोचिए कितना ये लोग जो पहनते थे, पहनने में। अब देखिए कपड़ा में कहा गया तो ये लोग गोल्ड और सिल्वर पाया गया है, मतलब कि बनता था तभी ना। पोट्री रिमेन प्लेन सम प्लेस ऑफ द रेड और ब्लैक फाउंड, रेड और ब्लैक के फाउंड पाए गए। और ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से ट्रेड भी करते थे, फॉरेन ट्रेड भी होता था इनका। ठीक ना, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड करते थे। अब खुद सोचिए कि इनका रोजगार कितना था, ये एक तरह से हर फील्ड में थे। ये हड़प्पा सील है, देखिए ईरान से भी करते थे। गोल्ड, कापर, टीन, सेवरल यानी स्पीशीज स्टोन इंपोर्ट करते थे। मेन एक्सपोर्ट में अकेला करते थे, तो ये लोग मेन रूप से एक्सपोर्ट भी करते थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा करते थे, विरली बेट, पी, ऑयल सीड, वैरायटी। अब यहाँ पर सोच लीजिए, ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट क्या करते थे, सोना, चांदी, प्रीशियस स्टोन। सोचिए, सोचने वाली बात है ना। सोचो, यानी ये लोग काटन भी, आज भी काटन भी, पोट्री भी बेचते थे, टेराकोटा फिगर, ये सब कुछ ट्रेड बाहर बेचते थे, ले जाओ हमारे यहाँ सब है। ठीक, इंडस और सुमेरिया के भी आपको सुमेरिया से बहुत सारे, और सुमेरिया के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, उनसे भी होता था। मैनी सिल्क बहुत सारे मिले हैं, सुमेरिया मेसोपोटामिया से भी। ये ट्रेड कैसा था, बटर सिस्टम पर था। सोचिए बटर सिस्टम मतलब कि ये लोग काटन बेचते थे तो उसे कहते होंगे कि गोल्ड दे दो, यही ना, अगर वो तैयार हो गया, ठीक, कापर दे दो हमको। अब सोचिए ये सब कैसे लेके जाते थे, तो पहले ये बुल काट का यूज करते थे, और फिर उसको नदी के पास ले जाते थे। लैंड पर तो बुल काट चले जाते थे, और फिर उसके बाद नदी में सीप बोट से लेके जाते थे, या सीप से रिवर। सोचिए बोट का यूज रिवर में करते थे, और सीप, सोचिए सीप भी बना लिए थे। ठीक, अब इनका सोशल लाइफ में बोल रहा है, सोशल लाइफ में क्या है भैया, सोशल लाइफ राइटर ये बताना चाह रहा है कि हड़प्पा के जो भी आदमी और इंसान थे कैसे रहते थे, समाज में कैसे रहते, दोनों मिलजुल कर रहते थे। दोनों लोग कैसे कपड़ा पहनते थे, तो दोनों दोनों दो पार्ट में कपड़ा पहनते थे, अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट। ये ज्वेलरी भी पहनते थे, बेंगल भी पहनते थे, कंगन, ब्रेसलेट, फिटलेट, सब कुछ, नाक कान सब कुछ में पहनते थे, फिंगर में देखिए सब कुछ। और ये ऑर्नामेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, खतरनाक क्वेश्चन जो पूछा था, लोग बेहोश हो गए थे।
हाईएस्ट में पूछा गया है। तो गोल्ड, सिल्वर, कापर, ब्राउन और सेमी स्टोन, ऐसी चारों लोग जितने 1 2 3 4 5 6 5 गो, जो भी 5 गो ये दे रहा है। ये गोल्ड के बारे में जानते थे, गोल्ड पहनते थे तभी। सिल्वर, कापर, ब्राउन और सेमी प्रेशियस स्टोन। तो सेमी प्रेशियस स्टोन, ये चारों चीज़ आपको याद होना चाहिए कि हड़प्पा के लोग पहनते थे। गोल्ड पहनते थे, सिल्वर पहनते थे, कापर पहनते थे, ब्रॉन्ज पहनते थे, सेमी स्टोन पहनते, प्रेशियस स्टोन पहनते थे। सभी पहनते थे, ये आदमी पहनता था, औरत भी पहनते थे, मैन और वुमन दोनों पहनते थे। ये नहीं कि बस मैन वुमन पहनते थे। तो सोचिए कितने एडवांस लेवल पर ये लोग थे। और ये लोग घर पर बैठे आर्टिफिशियल पोट्री बनाते थे। स्टोन, आइवरी, मेटल हैड बीन फाउंड मोहनजोदाड़ो में। स्पील, सोचिए, नीडल, कम्बो, फिश बुक मिला है। नाइफ मेड, कॉपर, चिल्ड्रेन टॉय मिला है इंक्लूडेड लिटिल कैलीग्राफ, मार्बल बॉल, नाइस डाइस वेर फाउंड। फिशिंग वाज रेगुलर ऑक्यूपेशन वाइल्ड हंटिंग एंड बुफैलो फाइट पास टाइम। इनका टाइम पास भी था क्या, हंटिंग करना, चलो हंटिंग करके आते हैं। बुल फाइट, जो कि अब बुल फाइट अभी होता है कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और जानवरों के अंदर फाइट, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये सब होता है। तो वहाँ पर अभी भी बुल फाइट उस समय से चल रहा था, मनोरंजन के लिए, टाइम पास था। ठीक। ये सोचिए, हंटिंग और अब छोड़े नहीं थे, इसको टाइम पास कर लेते, लेकिन फिशिंग को रेगुलर ऑक्यूपेशन बना लिए थे। ठीक। तो आपको मिला। और इनका आर्ट कैसा था, तो आर्ट बहुत हाई क्वालिटी के इनका आर्ट था। क्या राइटर बता रहा है कि इनका आर्ट देखेंगे तो बहुत हाई क्वालिटी का, जिसमें से आपको टेराकोटा मिला है, जो एक मदर गार्ड है, ये डांसिंग है, जो भी हो, हाई डिग्री का वर्क था। फिगर, मैन, वुमन, एनिमल, इसमें मैन का, वुमन का, एनिमल का भी, बर्ड का भी टेराकोटा मिला है। ठीक ना। और एक बहुत ही क्या प्रीशियस अटेंशन के साथ इसको बनाया गया। स्कल्पचर बहुत हाई क्वालिटी का था। ठीक। और यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदाड़ो से एक डांसिंग गर्ल मिली है, जो ब्रॉन्ज की बनी है। क्या, ब्रॉन्ज की। और इसका मार्केबल क्या है इसमें, कि इसमें जो है राइट हैंड रेस्ट पर रखी है, हैंड हिप, यानी अपना राइट हैंड जो है हिप पर रखी है। और लेफ्ट में कहाँ है, लेफ्ट हैंड में ये बैंगल पहनी हुई है। और ये क्या, रिलैक्स मूड में है, रिलैक्स्ड पोज में। तो ये बहुत एक हाई क्वालिटी का एक एविडेंस मिला है मोहनजोदाड़ो से, टेराकोटा का। ठीक है ना। डांसिंग गर्ल का, वो मोहनजोदाड़ो का, याद रहे। डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो से मिली है। बाथिंग 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 हॉल वाला, वो भी आपको मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक। 2 स्टोन स्टेटस ऑफ हड़प्पा, वन ऑफ द बैक व्यू मैन एंड अदर डांसिंग स्पेशल, एक पैन का मिला, एक डांसिंग का, 2 को हड़प्पा। ठीक, कहाँ से, ठीक, मोहनजोदाड़ो से। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पोट और जार को भी पेंट करते थे, और बहुत वेरियस कलर से डिजाइन बनाते थे, और वेरियस कलर का करते। पेंटेड पोट्री इज बेटर क्वालिटी। अब जो पेंटिंग पोट्री थी उसकी क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट होती थी। और वहाँ पिक्चर भी बनाते थे, मोर का, पक्षुओं का, यानी बर्ड का, सबका पिक्चर बनाते थे। किस पर, पोट्री के ऊपर। यहाँ ज्योमेट्रिकल पैटर्न में बनाते थे, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन, सर्कल, ये सब सोचिए, इनको सब मालूम था, सर्कल भी मालूम था, पत्तियाँ, प्लेट, ट्री सब बनाते थे। सम पोट्री पीछे से बाद द फिगर लाइक द फिश और पिकॉक, देखिए फिश और पिकॉक का भी पोट बनाते थे। ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए। इनका आर्ट क्या था, आर्ट बहुत हाई क्वालिटी का था। स्क्रिप्ट, यानी ये लिखते पढ़ते क्या थे, किस भाषा में लिखते थे। तो राइटर बोल रहा है कि जो स्क्रिप्ट थी इनको, ये मोस्टली हम लोग क्या लेफ्ट से, यानी इधर से लिखते हैं, राइट तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं। तो ये लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे, जिसको राइटर बोलता है कि इसको हम बोस्ट्रोफेडम मेथड बोलते हैं। कौन सा, बोस्ट्रोफेडम मेथड बोलते हैं। ठीक। और इसको एक क्या करते थे कि एक अल्टरनेटिव रिवर्स करते थे, यानी एक डायरेक्शन का रिवर्स करता था। कभी इधर लिख लिया एक बार पहली लाइन, दूसरी लाइन तो लेफ्ट टू राइट लिख लिया, इधर से लिख लिया, फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट लिखते थे, फिर लेफ्ट तो फिर राइट लिखते थे। तो इसका अल्टरनेटिव करते थे, डायरेक्शन चेंज करते थे। तो इसको बोडोफेरस, और इसको पारबोला, जो पारबोला एक है, जिस कमेडियन कंट्री से आए थे पारबोला, और उसके दोस्त ने आकर इस लैंग्वेज को डिसफेयर करने की कोशिश किया, और बोला कि ये लैंग्वेज जो है हड़प्पा का लैंग्वेज, बोला कि हड़प्पा का लैंग्वेज द्रविड़ियन लैंग्वेज था। सोचिए, तब अब हड़प्पन का लैंग्वेज को कौन सा मेथड था, तो ये याद रहना चाहिए, कौन, बोस्टोफेडन मेथड से ये लोग लिखते थे। ठीक। और ये यहाँ पर कौन आया था, तो पारबोला,
परपोला आया था, परपोला, और उसने बोला कि हड़प्पा का द्रविडियन मेथड था, ठीक, जिस तरह से। और ये हड़प्पा स्क्रिप्ट विद द ब्राह्मणी। अब कुछ लोग मिले हैं बोले कि अरे हड़प्पा का स्क्रिप्ट ब्राह्मणी से था, ब्राह्मणी में तो राइट टू लेफ्ट, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में जो हम अभी टाइम में लिखते हैं उसमें है, मतलब कि लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं और राइट पर ख़त्म करते हैं, फिर लेफ्ट से लिखते हैं फिर राइट पर लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक। और अभी भी ठीक, ये लोग रिलीजियस इनका क्या था, तो रिलीजियस इसका क्या था, तो यहाँ पर हमको एविडेंस मिला है, सील, टेराकोटा फिगर मिला है, कापर टेबल मिला है, ठीक है ना। तो वहाँ से मालूम चला सबसे खतरनाक हमको सबसे एडवांस चीज़ मिला तो पशुपति और मदर गॉड, जो मदर गॉड है, मदर गॉडेस, उसका ये दो हमें बताते हैं कि ये लोग पुरुष का भी पूजा करते थे और स्त्री का भी पूजा करते थे। ये लोग क्या बोलते हैं, इतना ही नहीं, ये लोग मेल फीमेल दोनों का तो पूजा करते थे, ये लोग मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे। सोचिए, मदर गॉड का बनाए हैं तो मूर्ति पूजा करते थे, पशुपति बनाए तो मूर्ति पूजा करते थे, यानी यहाँ से ये मूर्ति पूजा शुरू हो जाता है। अब देखें तो हड़प्पा में मूर्ति पूजा शुरू हो रहा है, ठीक। ये ट्री का भी पूजा कर रहे हैं, एनिमल को भी पूजा कर रहे हैं, ठीक। ये लोग जादू टोना में सब कुछ विश्वास कर रहे हैं, घोस्ट और इविल फोर्स में सोच रहे हैं, प्रोटेक्ट देम, एमुल्ट यूज कर रहे हैं, एमुल्ट। सोचिए, ये लोग तंत्र घंट आने हर तरह से शुरू हो गए, इनके अंदर हर तरह आ गई। अब रही पशुपति, तो पशुपति सील का थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एनिमल है, ठीक ना, कौन सा एनिमल इनके चारों तरफ है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो पशुपति जो सील है, ठीक, यहाँ पर एक योगी पोस्चर मोड में बैठा है, उसका 3 फेस है और 2 हार्न है, ठीक, 3 फेस 2 हार्न, ब्रह्मा जी की तरह, ठीक, लेकिन इसको शिव बोला गया है, ठीक। ये क्या है, सराउंडेड है किससे, ब्रेड और टी से, टी ब्रेड, क्या अब कहेंगे की का है, टी ब्रेड, BREAD, ब्रेड, याद कर लीजिए, टी ब्रेड। टी से टाइगर, ई से एलिफेंट, ठीक, टाइगर एलिफेंट, बी से बुफेलो, ठीक, आर से राइनासोर, डी से डियर, यानी कुल मिला के यहाँ ये 5 टाइप के जानवरों से हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, जिसमें से 2 डियर है, ठीक, यानी 6 जानवर। अगर परीक्षा में पूछे कितने जानवर से, तो 6 जानवर 5 टाइप, ठीक। अब देखिए, एलिफेंट, टाइगर, एलिफेंट, राइनासोर, बुफेलो, ठीक, और डियर इनके पैर के पास है, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। लेफ्ट टू राइट, जो ये वाला पार्ट वाला में लेफ्ट में है और ये राइट में है, ठीक है ना, लेफ्ट में और राइट में कौन, बुफेलो, इसका आप, ठीक है ना, इसका बरियल। अब ये लोग क्या अपने पूर्वजों को कैसे दफनाते थे उसके बारे में, तो हमें एक बरियल पिट मिला है लोथल से। ये राइटर बोल रहा है कि बहुत हर जगह हमें सिमेट्रिक डिस्कवर हुई है, मोहनजोदाड़ो से भी मिली, हड़प्पा से भी, कालाबंगल से, लोथल से, रूपर से, और यहाँ पर प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है किस तरह से प्रैक्टिस करते, ये कंप्लीट बरियल करते थे। पोस्ट क्रिमिनेशन भी बरियल भी पॉपुलर था मोहनजोदाड़ो में, ठीक है ना। लोथल में क्या था कि बरियल पिट वाज द लीड विद बर्न बिक इंडिकेट द यूज कॉफिन, यहाँ पर कॉफिन का यूज हो गया था लोथल में। सोचिए, लोथल कॉफिन का यूज होता था, मतलब कि पहले बनाते थे उसको, फिर उसके बाद ढक देना, ठीक है, और जगह नहीं। वुड कॉफिन आल्सो फाउंड हड़प्पा, हड़प्पा में वुड कॉफिन में प्रैक्टिस द पोर्ट बरियल फाउंड लोथल से आप पेयर ऑफ इसका, लोथल में कई को पेयर का भी हुआ है। देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ सती, यानी सती प्रथा का कोई एविडेंस नहीं मिला। डायरेक्टर बोल रहा है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, सती प्रथा होती थी, ठीक। अब डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, तो हड़प्पा का कैसे डिक्लाइन हुआ उसके बारे में इसमें एक डायरेक्टर बताना चाह रहा था। हड़प्पा ये बोल रहा है, ये राइटर ये बोल रहा है कि इसका डिक्लाइन होने का बहुत सारे रीज़न दिया गया है। पहले लोग बोलते हैं कि भैया यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी हो गई थी, तूफान, बाढ़, ये सब आ गया था, सूख गया था रिवर और लोग मरने लगे थे, इसलिए वो भाग गए, ठीक। अर्थक्वेक आ गया था, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या है कि आर्यन आ गए थे, क्या आर्यन आ गए थे, और जब आर्यन आ गए तो इन्होंने इतना मार काट मचाया कि लोग बहुत सारे मर गए, और इसका एक साथ मरा हुआ यहाँ पर बहुत सारे, इसका रीजन आर्यन के रीजन ये है कि एक जगह डिस्कवर हुआ है कि ह्यूमन स्केलेटन टुगेदर मोहनजोदाड़ो में एक जगह बहुत सारा ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, और उससे ये मालूम चलता है कि ये लोग आए थे, कौन, आर्यन आए, और यहाँ के लोगों को इतना मार काट मचा दिए कि लोग आधा मर गए और छोड़ के भाग भी गए, जो बचे वो भाग गए। तो इस तरह से डिक्लाइन हो गया।
आर्यन, अब ये पर आर्यन इसलिए क्यों सुपीरियर थे कि इन लोग के पास घोड़ा था। आर्यन है तो सुपीरियर वेपन विल, और इनके घोड़ा था, और घोड़ा क्या है, बहुत फास्ट होता है, स्विफ्ट तेज़ी से काम करता है। ये लोग बेचारे पैदल हाथी कुछ भी रहा नहीं जानते थे, ये घोड़ा का यूज करते। घोड़ा इतना तेज़ी से आता था कि मार काट बचा के निकल लेता था। ठीक, तो यहाँ पर कैलेमिटी और आर्यों के आने का 2 रीज़न बताया गया है कि डिक्लाइन होने का हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन क्या सही है, अगर इसको बताइए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो चारकोलिथिक एज वाज फॉलो बाय, चारकोलिथिक एज किसके द्वारा फॉलो किया गया, तो चारकोलिथिक एज के बाद आयरन एज आया था। ठीक, पोर्ट सिटी हड़प्पा कल्चर, लोथल पोर्ट सिटी थी। फिल एंड ब्लैक, ब्लैक में फिल करिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट इन तमिलनाडु, आदि चन्नूर, आदि चन्नूर। ठीक, चीफ फीमेल दैती हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा कल्चर का चीफ फीमेल मदर गॉड मदर्स। अब यहाँ पर मैचिंग कीजिए, कोटजी कहाँ पर है, धौलावीरा कहाँ पर है, तो धौलावीरा हमको सबको मालूम है कहाँ पर है, तो गुजरात में, राजस्थान में। कालीबंगन सबको मालूम है राजस्थान में। बनवाली कहाँ पर है, तो हरियाणा में, बनवाली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में, कोटजी सिंध में। ठीक, ठीक ना, एक बार और रिपीट कर देते हैं, जिसको नहीं मालूम है याद हो जाए। ठीक, तो कोटजी सिंध में है, नहीं आ रहा है तो एक बार और सुनिए बार बार पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। ठीक, धौलावीरा गुजरात में। ठीक, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली हरियाणा। ठीक, तो ये हमारे 4 साइट दिया है, इनका जगह पूछा इसी तरह से परीक्षा में पूछता है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, यहाँ बताना है, देयर आर 3 स्टेज इवॉल्व इन हड़प्पा कल्चर, करेक्ट। परपोला कंडक्ट द लैंग्वेज हड़प्पा पीपुल, संस्कृत नहीं। बोडो फोस्टन, जॉन मार्शल यूज रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं। हड़प्पा पीपल बिलीव इन द घोस्ट यूज द एमुलेट एंड प्रैक्टिस अगेन, करेक्ट। ठीक ना, अगर यहाँ पर अगर बुक के अनुसार देखें तो 3 नहीं 4 स्टेज है। क्या 4 स्टेज, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल एक सही है, डी इज करेक्ट। क्या, डी इज करेक्ट, केवल डी करेक्ट है और सब गलत है। कार्बन डेटिंग यूज नहीं किया था, परबोला संस्कृत नहीं था, ये 3 नहीं 4 स्टेज है। ठीक, ये किताब में यही दिया है और यही हुआ है। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स है। ठीक, तो फर्स्ट का है, द ओल्ड स्टोन एज पीपुल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, तो ओल्ड स्टोन एज के जो पीपुल थे प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर, नहीं। माइक्रोलिथिक वेयर यूज द मेसोलिथिक, करेक्ट। ट्रेड लिंक एग्जिस्ट बिटवीन इंडस एंड सुमरिया पीपल, करेक्ट। हड़प्पा पीपल डिड नॉट नो द आर्ट राइटिंग, हड़प्पा के पीपल राइटिंग जानते थे, ठीक है ना, लेकिन अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। अब रही मेंस के लिए क्वेश्चन, तो मेंस के लिए आप लिखना चाहते हैं तो 2 क्वेश्चन है, खतरनाक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। राइट द ब्रीफ इससे प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया, डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, दोनों पर लिख के कमेंट करिए। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग ये सेकेंड लेसन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद थर्ड लेसन है वैदिक कल्चर पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।